करते हैं। अच्छा, यहाँ देखिए आप लोग, जैसा कि आपने यहाँ पे देखा होगा, ये वाले पार्ट में आप लोग देखे थे कि पाथ डिफरेंस को हमने यहाँ पे लिखा था। और पाथ डिफरेंस मतलब क्या, हमने ऐसा कुछ ड्रॉ किया होगा और ये वेव यहाँ पे हमने ड्रॉ किया रहा होगा। और हमने क्या बताया था यहाँ पे कि यहाँ से लेके यहाँ तक का जो, इसे क्या बोलते हैं, इतने डिस्टेंस को क्या बोलते थे, पाथ डिफरेंस में इसको क्या बोलते थे हम जी? वेवलेंथ। इसे क्या बोलते थे? वेवलेंथ, जिसे हम शो करते थे लैम्बडा से। लैम्ब्डा। ठीक है। और ये जी, जब फेज दिखाते थे तो हमने क्या कहा था कि यहाँ से लेके यहाँ तक 180 और ये 360। तो लैम्बडा कितना फेज डिफरेंस दिखा रहा था, इतना पाथ डिफरेंस शो कर रहा था 2 पाई रेडियन में, अगर हम लिख सकें। ये देखिए 2 पाई, ये दोनों हमने लिखा था। अच्छा, ऐसे ही कोई केस होगा कि जनरली हम यहाँ तक ही नहीं, हमने यहाँ तक का बात किया, यहाँ पे कहीं बात किया, ये कितना पाथ डिफरेंस दिखाता है हमें नहीं पता है। तो लेट्स से कि डेल्टा एल ये पाथ डिफरेंस है। ठीक है, इतना पाथ डिफरेंस कहीं रहा हो तो हम डेल्टा एल बोल रहे हैं। तो ये कितना फेज डिफरेंस दिखाएगा, ये फेज डिफरेंस, ये यहाँ पे ही नहीं, ये पॉइंट कहीं और भी हो सकता था आपका। आप इधर कहीं भी पॉइंट, ये पॉइंट भी ले सकते हैं, यहाँ से यहाँ तक का आधे डिफरेंस किसी भी केस में आप डेल्टा एल ले सकते थे, और वो उसका जो भी फेज डिफरेंस होता वो हम यहाँ लिखते। तो रेशियो में आप एक जैसे जो सेम रेशियो रहते हैं उन्हें आप एक साथ लेते हो, इज इक्वल टू होता है सेकेंड रेशियो का, जो भी आप सेकेंड रेशियो को लेते हो। ठीक है, सेकेंड रेशियो के फॉर्म में लेते हो ये पर्टिकुलर केस में। तो फिर अलजेब्रा में आपने किया है कि नहीं, नंबर ऑफ नोटबुक या समथिंग किया होगा, प्राइस किया होगा, तो नंबर ऑफ नोटबुक यस। अपॉन नंबर ऑफ नोटबुक रखते रहोगे। जी, तो बस ये वैसा ही है। तो यहाँ पे आपका फेज डिफरेंस मतलब ये पार्ट आपको फाइंड आउट करना था। तो ये जब भी फाइंड आउट करना रहेगा तो आप क्या करते हो, इसको एक साइड में कर लेते हो, और ये जो 2 पाई है आपका, ये इस साइड चले आके क्या हो जाता है, मल्टीप्लिकेशन में आ जाता है 2 पाई। तो ये आपका 2 पाई जैसे ही यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन वाले फॉर्म में आ जाता है, तो ये आपका हो जाता है 2 पाई अपॉन लैम्बडा इज। ठीक है, और ये डेल्टा एल तो यहाँ पे आप है ही आपका। तो इस तरह से आपका फॉर्मूला मिल जाता है, ये फेज डिफरेंस को रिप्रेजेंट करता है। फेज डिफरेंस इज इक्वल टू 2 अपॉन लैम्बडा टाइम्स पाथ डिफरेंस। ये क्लियर है इतना आप लोगों को? यस सर। जी। इसके बाद भी देखिए मैंने कुछ बताने का ट्राई किया रहा होगा, शायद आपने ध्यान दिया था। तो आपको पता होगा कि इसमें मैंने क्या बताने का और ट्राई किया रहा होगा। ये वाला केस तो सेम है। मैंने, चलिए हम नए पेज को ले लेते हैं, फिर देखते हैं कि क्या है क्या नहीं। ठीक है, एक न्यू पेज लेते हैं, ये देखते हैं इसको। तो मैंने यहाँ पे क्या बताने का ट्राई किया होगा, अगर आपको याद होगा, तो मैंने बोला था कि हमें प्लेन वेव फ्रंट की जरूरत थी। यंग ने क्या किया था, डबल स्लिट, जैसा कि आप नेम से ही बता रहे थे, आप लोग खुद ही बता रहे थे काफी अच्छे से, यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट करने वाले थे। तो ये पार्ट बहुत नैरो होना चाहिए, मैंने लास्ट टाइम ही बोला था आपको कि बहुत नैरो होना चाहिए। ये एक ऐसा, आप कोई इसमें 2 स्लिट ले लिए, ये कोई कार्ड पेपर ही समझ जाइए, कार्ड पेपर है और इसमें 2 नैरो स्लिट्स हैं, 2 होल्स किए गए हैं, पतले पिन पॉइंट होल्स हैं ये, जिन्हें हम स्लिट कह रहे हैं। ठीक है। अच्छा, यहाँ पे कैसा, मतलब कौन सा लाइट हमें पीछे, मीन्स यहाँ पे लाइट का कौन सा वेव फ्रंट चाहिए था हमें, पीछे कौन से वेव फ्रंट की रिक्वायरमेंट थी, आप में से कोई प्लेन बता सकते हैं? वेवफ्रंट। जी, तो प्लेन वेव फ्रंट के लिए आपको पता था कि आप एक लेंस लेते थे। ये पार्ट अभी आगे नहीं ड्रॉ करूंगा, ये यहीं तक बताऊंगा। ठीक है, एक लेंस लेते थे, इसके फोकस पे इसके फोकस पे पॉइंट सोर्स रखते थे आप। आपको बताया था ना कि क्या प्रॉब्लम हो सकता है, आपको सिंगल वेवलेंथ वाला लेके आना है, मोनोक्रोमेटिक सोर्स ऑफ लाइट लेके आना है, मतलब सिंगल वेवलेंथ वाला। और ये लाना इनफाइनाइट डिस्टेंस से, प्लेन वेव फ्रंट मतलब इनफाइनाइट डिस्टेंस होता है, तो प्रॉब्लम हो सकता था। तो जैसे ये इस आपने देखा होगा, देखो बचपन में आप लोगों ने खेला होगा, एक लेंस लेते थे और सन से जो लाइट आती थी, ठीक है, इनफाइनाइट डिस्टेंस से आ रही है, प्लेन वेव फ्रंट को एक पॉइंट पे जिस पेपर को जलाना होता था जहाँ पे, वहां पे एक पॉइंट के फॉर्म में लेके आते थे और वहां पे पूरे लाइट को कलेक्ट करके उस पेपर को बर्न करते थे।
यहाँ पे इसका उल्टा है, यहाँ पे फोकस पॉइंट पे सारी चीजें कलेक्ट होती हैं, तो फोकस पे हमने सोर्स ऑफ लाइट को रखा है, पॉइंट सोर्स ऑफ लाइट को रखा है, और इससे जितनी भी रेस पास होंगी तो इसकी वजह से हमें क्या मिलेगा, प्लेन वेव फ्रंट। ये सब लास्ट टाइम मैंने ज्यादा डिटेल में बताया था, तो इस बार थोड़ा सा ऊपर से बता रहा हूँ। समझ में आया है आप लोगों को? यस सर। जी, ये प्लेन वेव फ्रंट। अच्छा, इनके बीच का डिस्टेंस हमेशा मैंने बताया था सेम होगा हमेशा ना, इनकी यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस है वही डिस्टेंस यहाँ पे होगा, प्लेन वेव फ्रंट का डिस्टेंस सेम होता है। और ये आपका ऐसा यहाँ पे जो पहुंचा है वो इम्पोर्टेंट होगा। ये दोनों सेम फेज वाले ही पहुंचेंगे बच्चों, इस तरह से यहाँ पे यस। और यहाँ पे जो पहुंचेंगे ये दोनों सेम फेज वाले होंगे। इसको हम नेम दे देते थे S1 और इसको नेम क्या देते थे हम, S2। याद है आप लोगों को? यस सर। इंटरेस्टिंग यहाँ से था बच्चों। अच्छा, ये चीजों को अब यहाँ से इंटरेस्टिंग क्या था कि अब ये खुद को सोर्स की तरह मतलब सेकेंडरी सोर्स बन जाता है ये, तो ये यहाँ से इमिट करने लगता है वेव्स। ठीक है, तो इसे फॉरवर्ड डायरेक्शन में हम कंसिडर करना चालू करते हैं, और ऐसे ही ये वाला पार्ट भी आपका इमिट करना चालू किया। ये समझ में आ रहा है आप लोगों को? यस सर। यस। ऐसे इमिट करते समय ये थोड़ा अगर मैं अच्छे से बना सकूं, तो आप देख रहे होगे कि एक दूसरे में इंटरफेयर करना भी चालू कर दिए हैं। देखिए, इंटरफेयर करने लगे हैं एक दूसरे में। इस तरह से यस। अगर एक स्क्रीन रखा जाए, और बच्चों ये मैंने क्या बोला था कि डायरेक्शन क्या होता है इनका, इसमें वेव फ्रंट का वेव के प्रोपगेशन का डायरेक्शन क्या हो सकता है, कोई भी नॉर्मल, और नॉर्मल मतलब रेडियस। ये देखिए, इसमें स्फीयर में हम नॉर्मल कैसे ड्रॉ करते हैं, कोई भी रेडियस ड्रॉ कर दिए तो वो समझ जाइए कि वेव का डायरेक्शन ही दिखा रहा है। क्योंकि वेव फ्रंट को ये जो रेडियस हम ड्रॉ करते हैं बच्चों, ये क्या होता है, नॉर्मल परपेंडिकुलर होता है ना। देखो, आप लोगों को केस क्या बताया था कि वेव फ्रंट, जो भी वेव फ्रंट है, ये स्फेरिकल वेव फ्रंट, और इसमें प्रोपोगेशन का डायरेक्शन कैसे डिसाइड होगा, मैंने क्या क्या बताया था यहाँ पे कि प्रोपोगेट कैसा करता था ये। देखिए, डिस्टर्ब यहाँ पे हम करते थे तो ये कंसिक्यूटिव ऐसा ये वेव फ्रंट होता था, ये वेव फ्रंट होता था। अब इसमें वेव का डायरेक्शन कैसे दिखाते थे हम, वेव का डायरेक्शन क्या होता था, ऐसा होता था ना। देखो, रिफ्लेक्शन में मैंने बताया यस। था ना कि ये वाला यस। पार्ट इसको क्या है, 90 जी। तो एकदम स्मॉल वाले पार्ट को हम कंसिडर करते हैं, जैसा टेंजेंट यहाँ पे हमने मान लीजिए ड्रॉ कर दिया, एकदम स्मॉल सा जो पॉइंट नहीं बना ये इसको, ये वेव फ्रंट जैसा रहेगा ये पॉइंट एकदम स्मॉल सा, और ये आपका वेव का डायरेक्शन। तो ये देखो बच्चों, ये वेव का डायरेक्शन हो गया, प्रोपोगेशन का डायरेक्शन हो गया। तो ये सारी जितनी भी रेडियस आप ड्रॉ कर सकते हो, सब वेव के क्या दिखाते हैं आपके, वेव के प्रोपोगेशन का डायरेक्शन दिखाते हैं। समझ में आया? तो सारे पॉसिबल, ऑल पॉसिबल डायरेक्शन में आगे हो रहा है स्क्रीन के डायरेक्शन में। देखो, ये भी एक डायरेक्शन होगा, ऐसा इस केस में ये था, ठीक है। और ये भी डायरेक्शन होता होगा, ये भी बताया था मैंने लास्ट टाइम। यस सर। यस सर। तो इसमें बच्चों, इसमें बताने लायक ऐसा है क्या कि वापस से क्यों बता रहा हूँ, तो मैं ये बताना चाहता हूँ कि बच्चों ये जो वेव का डायरेक्शन दिखा रहा हूँ, तो ये सर्टेन पॉइंट्स पे स्क्रीन पे कहीं ना कहीं एक मिलेंगे, ठीक है। अब उनकी वजह से क्या होगा, अगर उनके बीच में पाथ डिफरेंस, फिर से मैं बोल रहा हूँ, अगर उनके बीच में पाथ डिफरेंस 0 रहा, या पाथ डिफरेंस 0 रहा, मतलब कैसा होगा केस, ये देखिए, पाथ डिफरेंस 0 का मतलब है कि दो देखिए सेम फेज में अगर स्टार्ट हुए हैं, हमने दोनों को सेम स्टार्ट करवाया है ना, प्लेन वेव फ्रंट से मीनिंग हमारा वही था। और ये यस। अगर सेम फेज में मिले हैं, मतलब एक का क्रेस्ट दूसरे के क्रेस्ट पे आएगा, या ट्रफ दूसरे के ट्रफ पे आएगा। सेम फेज का मतलब, अगर ये इसको मैं इसके ऊपर रखूं तो एक दूसरे को पूरी तरह कवर कर लेगा, इसका मतलब है कि सेम फेज में मिल रहा है। पाथ डिफरेंस 0 मतलब सेम फेज में मिलना। तो ये रिजल्टेंट, किसमें रिजल्ट क्या देंगे, ये दोनों मिलके मीडियम के पार्टिकल क्या करेंगे, देखिए, उसका एम्पलीट्यूड इन दोनों का वेक्टर सम हो चुका होगा। ये समझ में आया? सर। जी।
और इसका भी देखिए एक ही सोर्स से लिया हमने, सिंगल सोर्स से लिया, तो ये दोनों का एम्पलीट्यूड क्या होगा, सेम होगा। यहाँ पे एम्पलीट्यूड आपका क्या मिलेगा, रिजल्टेंट में क्या मिलेगा, 2a। इतना समझा है सबको? Yes, sir. Yes, sir. अब देखिए ना, इम्पोर्टेंट यहाँ से स्टार्ट होता है समथिंग बहुत ज्यादा अच्छा इम्पोर्टेंट कुछ कॉन्सेप्ट अगर आप देखोगे तो यहाँ से स्टार्ट होता है। अब देखिए मैं पीछे का पार्ट अब ड्रॉ नहीं करने जाऊंगा, अब आप समझदार हो चुके हो। तो ये देखिए, ये आपका स्लिट ड्रॉ करने का ट्राई कर रहा हूँ, आप समझिएगा, ठीक है। ये बहुत नैरो होने चाहिए, ज्यादा गैप नहीं होना चाहिए, समझ में आया? तो ये पार्ट आपका समझ जाइए, ये दोनों स्लिट है, ठीक है। पीछे क्या होता होगा आपको पता है, ठीक है। पीछे क्या होता रहा होगा ये आपको पता है कि ये S1 है और ये आपका क्या है, S2 है। कैसे प्लेन वेव Yeah. फ्रंट आया वो सब अब आप समझ चुके हो, ठीक है। तो इसे हम S1 बोल रहे हैं सोर्स को, और इससे क्या बोल रहे हैं हम, S2। और इनके बीच का डिस्टेंस हम कितना कंसिडर करते हैं, इनके बीच का डिस्टेंस लास्ट टाइम आप लोगों को देखिए बताया होगा, इसके बीच का D. डिस्टेंस कितना होता था, D। जी। अच्छा, ये जो भी चीजें हम देखेंगे, ये फेनोमेना कहीं एक स्क्रीन पे देखेंगे ना अक्षय, प्रणीता? Yes, sir. जी। ये देखिए ना, ये किसी मतलब ये जो भी हम ये पैटर्न ऑब्जर्व करेंगे, ये कुछ भी, ये कहाँ ऑब्जर्व करेंगे हम, इसी स्क्रीन पे ही ना। Yes. ये स्क्रीन भी लेना बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे अपने एक स्क्रीन लिया, और यहाँ से स्क्रीन का जो डिस्टेंस है ये हम कैपिटल डी से दिखा रहे हैं। ये समझ में आया? Yes. Yes. अच्छा, अब इन दोनों का मिड पॉइंट ले रहा हूँ, ठीक है। इन दोनों का मिड पॉइंट को ये यहाँ पे कंसिडर कर लेता हूँ कि मिड पॉइंट ये क्यों है, ये भी बताता हूँ आपको। अच्छा, इस मिड पॉइंट से मैंने स्क्रीन पे परपेंडिकुलर अगर डिस्टेंस लूं यहाँ पे, और इसको मैं ओ बोलूं, इसको मैं क्या बोलूं, ओ। समझ में आया? ये ओ Yes, है। sir. जी। तो क्या मैं ऐसा बोल सकता हूँ कि S1 से O, देखिए, क्या मैं ऐसा बोल सकता हूँ, आप बताइएगा हाँ या ना, फिर मैं बताऊंगा कि क्या मुझे एक्सप्लेन करना है। क्या ऐसा बोल सकता हूँ, S1 O S2 O, या S1 और S2 ऐसा बोल सकता हूँ, O से इक्वी डिस्टेंट है, ऐसा बोल सकता हूँ Yes, sir. Same Yes, distance sir. में. कि मिड में है। अगर आप इसको ज्वाइन भी करो तो पाइथागोरस देखिए ये 90 हो जाएगा, पाइथागोरस से भी समझ में आएगा कि ये डिस्टेंस सेम है, और आपका Yeah. बेस भी सेम है, तो हाइपोटेनस आपका सेम होना ही है। तो ये इक्वी डिस्टेंस मतलब ये समझ में आया कि S1 और ये दोनों पार्ट क्या हो जा रहे हैं, इक्वल प्रूव हो जा रहे हैं ना। ये पाथ Yes. भी, जी, लाइट देखिए, लाइट ऐसा समझ जाइए कि लाइट यहाँ से यहाँ आया होगा, और ये भी वेव का प्रोपगेशन का डायरेक्शन रहा होगा दोनों का। ये दोनों के बीच, ये दोनों का पाथ अगर सेम है तो इनके बीच में डिफरेंस कितना आएगा अक्षय? मैं आप लोगों में से बहुत लोगों का नाम नहीं जानता हूँ, सॉरी इसलिए बार बार अक्षय बोल रहा हूँ। बीच में अगर आप लोग भी मतलब पूछ सकते हैं और बोल सकते हैं, ठीक है। तो ये देखिए S1O माइनस ये S2O, ठीक है, ये दो पार्ट है। ये अभी मैंने क्या बोला है, ये और ये क्या है, इक्वल है, बताया ना। Equal है, हाँ. इनका पाथ, इनका डिफरेंस कितना आएगा, कोई बता सकता है मुझे? 0. 0. और जीरो पाथ डिफरेंस क्या बताता है कि दोनों सेम फेज में है। Same face, sir. सेम फेज में कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होता था कि डिस्ट्रक्टिव, मैंने क्या बताया होगा आप लोगों को याद है? Constructive. Constructive. मतलब ब्राइट मिलेगा कि डार्क, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस मतलब ब्राइट, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस का मतलब क्या हुआ, ब्राइट। तो सेंटर में आपको ब्राइट मिल गया है, सेंटर में आपको क्या मिल गया है, ब्राइट। तो आप इसे बोलोगे सेंट्रल ब्राइट। समझ में आया? इसी को सेंट्रल ब्राइट बोलते हैं। ये समझ में आया? Yes, sir. Yes, sir. जी। तो यहाँ पे देखिए इसी तरह से सिर्फ ये एक ही दो मतलब पॉइंट पे नहीं मिलते हैं, हम जनरलाइज कर देते हैं केस को आगे चल के। आगे क्या होता है देखिए, मैंने बहुत सारा यहाँ पे आपने देखा होगा कि ये वाले पार्ट में आप देखिए, चला गया वो केस, ये देखिए, इसमें देखिए यहाँ से भी वेव्स निकल रही हैं, वेव का डायरेक्शन ये भी है और ये भी है। तो सपोज करिए ये दोनों मिल रहे हैं,
क्या सपोज करिए कि ये दोनों मिल रहे हैं, ठीक है। इधर देखिए, दिख रहा है आप लोगों को, ये कोई पी पॉइंट है और इससे भी निकलने वाला वेव यहाँ आके मिल रहा है पी पॉइंट पे। ऐसा हो सकता है ना, देखिए हर डायरेक्शन में निकल रहा है, मतलब कहीं ना कहीं ये इंटरफेयर करेंगे ही। समझ में आया? yes sir. तो ये हाँ कहीं पे भी हो सकता था। हम एक जनरल केस उठा के सारी चीजों को एक्सप्लेन करेंगे, ठीक है। तो अब जैसा कि यहाँ पे देख सकते हो, ये वाले केस में ऐसे ही यहाँ से हम क्या करते हैं, सेकेंडरी सोर्स की वजह से सब कुछ ड्रॉ करते, ठीक है। सारे जितने पॉसिबल, मतलब यहाँ पे आपका सिलेंड्रिकल वेव फ्रंट बनता इसमें से निकलने की वजह से। तो हाँ, ये पूरे पार्ट में से हम क्या करते हैं कि उसको नॉर्मल, जितने वेव फ्रंट को नॉर्मल ड्रॉ करते हैं, तो यहाँ से एक पॉइंट पे समझ जाइए वेव का, ये देखिए यहाँ से समझ जाइए वेव यहाँ तक पहुंचा, ठीक है। और यहाँ से भी ये पहुंचे, और इस पॉइंट का नेम हमने पी दे दिया है। ये दिख रहा है आप लोगों को अच्छे से? yes sir. Yes, जी। sir. अच्छा, ये जो डायग्राम मैंने बनाया है, इसमें आपको क्लियर इंट्यूशन क्या मिल रहा है बच्चों, कि दोनों के बीच में अगर मैं ऐसा लिखना चाहूँ कि S2P, ठीक है, S2P और माइनस S1P, या मैं क्या साइन दे सकता हूँ? इन दोनों में से बिगर कौन दिख रहा है, S2P और S1P में से? S1P आपको बिगर दिख रहा है पाथ, या S2P? कौन सा पाथ बड़ा लग रहा है आपको? S2P. S2P. Okay. जी, तो इसीलिए मैंने यहाँ लिखा है पाथ डिफरेंस में बिगर में से स्मॉलर पाथ। तो ये पाथ डिफरेंस दिखाएगा, ये S2P और S1P क्या दिखाएगा, पाथ डिफरेंस। क्योंकि हमारा सब कुछ अभी आपने देखा ना कि पाथ डिफरेंस 0 था। पाथ डिफरेंस सिर्फ 0 रहने पे ही दोनों सेम फेज में मिलते हैं, कि और कहाँ-कहाँ मिलते हैं, कोई बता सकता है मुझे? क्या-क्या पाथ, कौन-कौन से पाथ डिफरेंस पे दोनों सेम फेज में मिल सकते हैं? तो देखिए, ये बहुत सिंपल पार्ट है। इसको अगर आप देख सकते हो, तो मैं आपको बताऊँगा कि ये देखिए, जैसे ये एक वेव मैंने, ये देखिए एक वेव ऐसे मैंने ड्रॉ किया। अच्छा, यही सेम वेव, क्योंकि सेम स्टार्टिंग थी दोनों की, ऐसे ही एक और मैं इसका कॉपी ही आप बोल दीजिए कि ऐसे ही मैंने एक और ड्रॉ कर दिया। सेम अगर ड्रॉ करने का ट्राई करूँ, तो देखिए, या तो ये दोनों का स्टार्टिंग पॉइंट कहीं मिले, मतलब ऐसा समझ जाइए। समझ में आया? तो पाथ डिफरेंस Yes. कितना होगा? 0। या इतना आप कट कर लीजिए, मान लीजिए कि इस पे, ये वाले रीजन पे, ठीक है, कंस्ट्रक्टिव के लिए बोल रहा हूँ, यहाँ से भी तो मिलेगा। अगर यहाँ से कट करके ये मैं हटा दूँ, यहाँ से कट किया मैंने और ये पार्ट को मैं हटा दूँ, तो जैसा कि आप देख रहे हो, अब ये बताइए, आपने वेव देखा था पहले का? अब ये पार्ट को ला रहा हूँ, इसके पहले भी था ना? तो Yes. इतना हटा के अगर मैं एक साथ लाने का ट्राई करूँ, तो क्या ये सेम फेज में मिलेंगे कि नहीं? देखिए, इसका भी क्रेस्ट क्रेस्ट से मिल रहा है ना? Yes. इसका क्रस्ट इसके क्रस्ट से मिलेगा, उसका ट्रफ ट्रफ से ही मिलेगा, तो सेम ही मिल रहा है ये। तो कितने डिस्टेंस बाद ये सेम, मतलब ऐसा कितना पाथ डिफरेंस होना चाहिए कि ये सेम फेज में मिलेंगे? तो आपको पता होगा कि यहाँ से मैंने कितने पार्ट को रब आउट किया था? 2 2 पाई को। pi. 2. जी, तो आप ऐसा कह सकते हो कि हर 2 पाई के बाद, अगर ये भी हटा दूँ और इसके बाद भी, अगर 2 पाई, 4 पाई, देखो 0, 2 पाई का डिफरेंस हमेशा जब भी रखोगे, तो ये सेम फेज में मिलेंगे। ये क्लियर है आप लोगों को? Yes sir. Yes, sir. जी,
तो इस तरह से आपको ये एक आइडिया हो चुका है कि किस-किस फेज़ समझ में आया? पाथ डिफ ये फेज़ डिफरेंस है, ठीक है? और पाथ डिफरेंस के टर्म्स में हम क्या बोल सकते थे, कितना पार्ट मैंने यहाँ पे ये फेज़ डिफरेंस है, फेज़ डिफरेंस कितना रहेगा तो समझ में आया? सॉरी अगर मैं पाथ डिफरेंस बोल रहा हूँगा तो ये फेज़ डिफरेंस, ये कौन-सा डिफरेंस था? फेज़ डिफरेंस था। पाथ difference. डिफरेंस कितना मैंने यहाँ से रब आउट किया है? ऐसा कुछ किया था? तो पाथ डिफरेंस कितना Lambda, रहना चाहिए? lambda, लैम्बडा, lambda. ये 1 लैम्बडा था, 0 yes, रहता, 0 रहता या ये 1 लैम्बडा 2 पाई के लिए अगर 4 पाई पाथ डिफरेंस होता मतलब मुझे यहाँ तक डिलीट करना पड़ता। तो कितना लैम्बडा हो जाता है ये? 2 2 लैम्बडा। lambda. 2 2 lambda, lambda. उसके बाद 3 लैम्बडा हो सकता था। तो मैं इन जनरल कैसा कमेंट पास कर सकता हूँ बच्चों कि n लैम्बडा। देखिए इसके पहले नंबर ही चेंज हो रहा है ना, यहाँ पे भी मान लीजिए लैम्बडा रहा होगा और ये 0, यहाँ पे कुछ नहीं लिखा मैंने 1 समझ जाइए, ये 2 लैम्बडा, ये 3 लैम्बडा। तो लैम्बडा के पहले एक नंबर आ रहा है ना, तो उसे हम समझ में आया इंटीजर मान लेते हैं। लेकिन इंटीजर 0 से स्टार्ट होता है, तो हम बोल रहे हैं कि एन लैम्बडा। पाथ डिफरेंस कितना होना चाहिए? एन लैम्बडा और फेज डिफरेंस कितना होना चाहिए? 2 पाई का मल्टीपल। ये समझ में आया क्या? मतलब इतना समझा आप लोगों को? Yes, sir. yes, sir, जी। तो अब देखिए ना, ये देखिए ब्राइट के लिए आपको कंडीशन समझ में आ गया कि पाथ डिफरेंस एन लैम्बडा होना चाहिए। वेयर एन इज एन इक्वल टू कितना होगा? 0, 1, 2 एंड सो ऑन ऐसा। समझ में आया ना आप लोगों को? Yes, sir. yes, जी। sir, तो अब हम फिर से अपने ये क्या हो रहा है? ये देखिए इस पार्ट में आ गए, ठीक है? हम इस पार्ट में आ गए पहले जिस पार्ट को कंप्लीट कर रहे थे। तो यहाँ पे हमें पता नहीं है कि क्या पाथ डिफरेंस है, ठीक है? पाथ डिफरेंस हमें पता नहीं है कि लैम्बडा है कि लैम्बडा बाय 2 है। और इसका एक बात और है, मैंने अभी भी बताया आप लोग को कि जब भी पाथ डिफरेंस लैम्बडा या उसका इंटीग्रल मल्टीपल आया, तो उसमें कहीं हाफ नहीं था बच्चों, ये एन लैम्बडा था। लेकिन कहीं लैम्बडा बाय 2 हुआ, ये डिस्ट्रक्टिव हो जाएगा, ठीक है? ये मैं बताऊँगा अभी, पहले कंस्ट्रक्टिव तो जानिए अच्छे से। ये पार्ट में अब मैं आगे क्या बता रहा हूँ कि पाथ डिफरेंस फाइंड आउट कैसे करोगे? ये फाइंड आउट कैसे करोगे? ये लिख तो दिया आपने S2P माइनस S1P। इसमें क्या आपको लग रहा है ये ईज़ी कुछ समझ में आ रहा है कि कैसे फाइंड आउट करोगे? तो इसके लिए आप एक काम करिए, 2 ट्रायंगल पूरे कंप्लीट कर लेंगे हम लोग। देखिए तो ये एक ट्रायंगल आपका यहाँ से आप परपेंडिकुलर ड्रॉ करोगे, यहाँ पे एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करोगे। ये मैं क्यों कर रहा हूँ? बताता हूँ। ये देखिए ये एक का हाइपोटेनस प्रूव हो जाएगा। इस ट्रायंगल में S1P हाइपोटेनस प्रूव हो जाएगा और इसी तरह से आप देखते हो कि यहाँ पे अगर परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लेते हो, ये इस ट्रायंगल में हाइपोटेनस प्रूव हो जाएगा। तो हम इसका नेम भी रख देते हैं। ये S1 है, तो इसको S1 डैश बोल देते हैं। ये S2 है, तो ये हम S2 डैश बोल देते हैं। इतना समझा है आप लोगों को? Yes, sir. yes, sir, जी। मैं ये सब क्यों कर रहा हूँ, इसके लिए देखिए मैं कुछ रीज़न देना चाहता हूँ, ये क्यों है, ठीक है? ये पार्ट में आप देखिए ये मैं S2P और S1P का डिफरेंस ऐसे नहीं निकाल सकते। तो हम क्या कर सकते हैं, हमारे पास कुछ कॉमन ओरिजिन है। देखिए इसका ये जो पार्ट मैंने अभी-अभी ड्रॉ किया है, ये दोनों सेम है क्योंकि स्क्रीन का जितना डिस्टेंस है उतना ही S2 से S डैश तक का डिफरेंस है, S1 से S1 डैश तक का भी डिफरेंस उतना सेम है और यहाँ पे भी हम कुछ कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ देखिए इस पार्ट के डिस्टेंस को ये O से P तक का डिस्टेंस हम एज़्यूम कर रहे हैं कि ये Y, ये डिस्टेंस कितना है? Y। समझ में आ रहा है आप लोगों को? Yes. ये अच्छा एक बात बताइए आप, ये डिस्टेंस आपने कितना लिया था D/2? D/2. तो ये भी आपका कितना हो जाएगा D/2? ये डिस्टेंस भी आपका कितना हो जाता है? D/2 ना? और ये देखिए, Yes. ये डिस्टेंस भी आपका कितना हो जाता है D/2। समझा है आप लोगों को? Yes, sir. समझा. जी। तो मुझे बस छोटी-छोटी चीज़ें चाहिए थी, पहले ट्रायंगल
में पहले ट्रायंगल में देखो आपका ये इतना S1 डैश और P का लेंथ बता सकते हो आप लोग कितना होगा? ये देखिए यहाँ से यहाँ तक y है ना बच्चों? यहाँ से लेके यहाँ तक y है ना? y में से d/2 क्या कर लिया है? माइनस कर लिया है देखो। माइनस जी, तो आप क्या लिखोगे यहाँ पे? S1 डैश P इज़ इक्वल टू y माइनस माइनस D/2। d/2 समझ में आया? और यस इसी डायग्राम से ये देखो, इसका ये साइड, इसका ये साइड, ठीक है? यहाँ पे P से लेके S2 डैश तक का आपको डिस्टेंस निकालना है। देखो ये मैं क्या लिख रहा हूँ, S2 डैश टू P। तो यहाँ तक आपको बच्चों दिख रहा है कि y है, सिर्फ y तक में ही काम नहीं चला, उसके बाद भी d/2 और आना पड़ा है Y ना? प्लस D/2। जी, प्लस y प्लस d/2 ये समझा आप लोगों को? यस तो हम पाइथागोरस अप्लाई करें? ये डायग्राम आप लोगों को ये डायग्राम समझ में आ गया है? कहीं नोट किया है आपने इसको? ये सर हम बना रहे हैं। जी, ये ड्रॉ कर लीजिए ना, फिर मैं बताऊँगा तो आप अपनी नोटबुक भी देखते रहिएगा साथ में। ये एक डायग्राम बना लीजिए क्योंकि अभी इसका एप्लीकेशन में है। डन सर। ना, ये देखो, ये डायग्राम इसलिए ड्रॉ करने के लिए बोला हूँ क्योंकि यही और इसके बाद डायफ्रैक्शन ही है। पोर्शन आपको पता है ना इसका क्या है? जी, इसका पोर्शन पता है आप लोगों को? यस सर, S2P माइनस S1P निकालना है ना? हाँ, ये तो पता है, ये नहीं। अ, ये बोल रहा था कि इसका पोर्शन भी आप लोगों को पता होगा कि ये चैप्टर में डायफ्रैक्शन और ये इतना ही पार्ट है। यस इंटरफेरेंस जी, चलिए। नहीं पता होगा तो बता दीजिएगा, मैं बता दूँगा आप लोगों को, ठीक है? तो ये पूरा पार्ट आपका हो चुका है। अब देखिए मैं इसमें एप्लीकेशन में जा रहा हूँ, तो इसमें बच्चों पाइथागोरस का थ्योरम देखो अब बहुत बड़े हो चुके हो, आपको पाइथागोरस का थ्योरम अप्लाई करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगा इसमें। इसमें आपको क्या पता चलता है कि ये जो हाइपोटेनस है, हाइपोटेनस का स्क्वायर इज़ इक्वल टू इसका स्क्वायर प्लस ये। तो ये S1 S1 डैश ये कितना आएगा आपका D, ये किसके इक्वल आता है? D के, ना? और इसका वैल्यू तो अभी-अभी आपने देखा है कि इसका वैल्यू कितना है? y माइनस D/2। तो मैं फर्स्ट वाले ट्रायंगल में जा रहा हूँ। ये फर्स्ट ट्रायंगल कौन-सा है? आप लोग देख सकते हो। यहाँ पे देखिए ऐसा ट्रायंगल है और ये डिस्टेंस, ये आपका S1 है और ये आपका P है, ये आपका S1 डैश है। यही है ना? यस जी। तो ये S1 S1 और S1 डैश इसका लेंथ कितना है? D। समझा है आप लोगों को? सर। और ये पार्ट में इसका डिस्टेंस आपने अभी भी देखो यहाँ लिखा है y माइनस D/2 D/2। ये लिखा है आपने। तो पाइथागोरस से S1P नहीं आएगा, इसका स्क्वायर आएगा ना, क्योंकि ये हाइपोटेनस है। ये 90 आपने परपेंडिकुलर ड्रॉ किया था कंस्ट्रक्शन से, ठीक है? S1P का स्क्वायर करते हो तो आपको क्या मिलेगा? S1 का S1P का स्क्वायर करते हो तो आपको क्या मिलेगा? इसके दोनों साइड जिसके बीच में जो दोनों परपेंडिकुलर है उनका स्क्वायर करना है। स्क्वायर एडिशन यस। जी, तो मैं यहाँ सीधा लिख दूँ डी स्क्वायर प्लस ये वाला पार्ट लिखना है,
लिखूं ये वाला, ये देखिए यहाँ आप लिखोगे d/2 का स्क्वायर। ये समझा है आप लोगों को? Yes, sir. जी। इसके बाद जिस तरह से इस ट्रायंगल में हमने किया है, जिस तरह से इस ट्रायंगल में किया है, क्या हम दूसरा वाला ट्रायंगल भी यहाँ एज्यूम कर सकते हैं ऐसे ही? दूसरा ट्रायंगल मतलब एक ट्रायंगल और फॉर्म हो रहा है ना, देखिए यहाँ से Yes. H2 से लेके हो रहा है। इस ट्रायंगल को हम क्या बोलेंगे, H2, और ये पॉइंट हमारा P ही लेंगे और ये हमारा H2 डैश हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या होता है, ये डिस्टेंस तो D ही होता है, ये भी जैसा आप देख सकते हो। यहाँ पे देखिए ये डिस्टेंस आपका D होगा, बट ये डिस्टेंस आपका चेंज हो जाता है। ये डिस्टेंस आपका माइनस की जगह ये क्या हो जाता है, प्लस। प्लस जी, तो आप यहाँ के लिए क्या लिखते हो, यहाँ के लिए लिखते हो आप, यहाँ के लिए क्या लिखते हो आप, H2P 2p whole square. जी इज इक्वल टू डी स्क्वायर प्लस, और यहाँ पे आप देखिए बहुत केयरफुल रहिएगा, यहाँ पे लिखते हो आप y प्लस d/2 का होल स्क्वायर। ये समझा है आप लोगों को? Sir. यस अच्छा, मुझे क्या निकालना था बच्चों, इन दोनों का डिफरेंस, इन 2p दोनों का minus डिफरेंस, लेकिन ये तो स्क्वायर हो चुका है अभी, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपको फॉर्मूला पता है अच्छे से, इतना समझा है आप लोगों को? तो हम यस नेक्स्ट पेज ले लेते हैं। अगर इतना आपको समझा है तो देखिए अब आप लोगों को क्या मिल चुका है मैं बताता हूँ, आप मुझे बताते चलिएगा कि राइट हूँ कि रॉन्ग। ठीक है, तो आप लोगों को ये पता है ना कि ये फॉर्मूला पता है कि नहीं, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है? a plus b a minus b. जी, दो बॉक्सेस लेते हैं, एक में प्लस रहता है और एक में माइनस। तो ये देखिए ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ऐसा दो है, ठीक है, एक में आपका प्लस और एक में आपका माइनस। तो अभी आप ऐसे ही कुछ यहाँ पे देख रहे थे, आपको H2P का स्क्वायर माइनस S1P का स्क्वायर ऐसा कुछ दिखाई दे रहा है। क्यों ये डिफरेंस निकाल रहे हैं? क्योंकि डिफरेंस ही डिसाइड करेगा कि वो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस है या डिस्ट्रक्टिव है। Constructive interference. जी, तो फॉर्मूला उसी से हमें पता चलेगा। तो ठीक है, तो ये पार्ट में मैं वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर रहा हूँ, मुझे यहाँ साइड में करना चाहिए बट मैं नीचे करते चल रहा हूँ, आप समझिएगा, बताइएगा। H2P का वैल्यू कितना था बच्चों? H2P के वैल्यू को मैं एक अलग कलर से लिखने का ट्राई करता हूँ। H2P का वैल्यू कितना था? d अच्छा, इसका square मीनिंग क्या plus होता है, एक बार प्लस और 1 एक बार माइनस ना, इसका मीनिंग क्या होगा? एक बार क्या होगा प्लस में और एक बार क्या होगा माइनस में। minus में. जी, तो यहाँ पे आप ऐसे लिखोगे ना H2P, ठीक है, और यहाँ क्या लिखोगे प्लस, या क्या लिखोगे S1P। ये देखते चलिएगा, नहीं समझेगा तो पूछिएगा। ये समझ में आ रहा है आप लोगों को? सेम ये फॉर्मूला अप्लाई कर दिया है मैंने, समझ में आ रहा है? Yes. तो यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ H2P माइनस S1P, फिर इसके बाद ये वाले पार्ट में आप देखो, ये दोनों ऑलमोस्ट बच्चों, अगर आपको डायग्राम याद होगा तो ये भी D के इक्वल होता था, ये भी D के ही इक्वल होता है ऑलमोस्ट, बहुत ज्यादा दूर स्क्रीन नहीं होता है, समझ में आया? और Yeah. सॉरी, स्क्रीन दूर होता है बट ये जो P पॉइंट है, P पॉइंट जो है वो मिड पॉइंट से बहुत ज्यादा दूर नहीं होता। जैसा आप डायग्राम में देखो, आपने देखा होगा कि डायग्राम में ऐसा समथिंग था, ठीक है, ये स्क्रीन का डिस्टेंस उसके कंपेयर में बहुत बड़ा है। ये डिस्टेंस D जो है, ये यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस ये काफी बड़ा है, बट यहाँ से ये जो P पॉइंट हम निकाल रहे थे, ये जो P पॉइंट यहाँ पे मिल रहा था हमें, ये हम Y डिस्टेंस जो बोल रहे थे, ठीक है, और ये दोनों जा रहे हैं तो इसमें भी बहुत कम डिफरेंस हो जाएगा। तो इसलिए हम ऐसा मान सकते हैं कि ये भी अप्रोक्सीमेटली और ये भी अप्रोक्सीमेटली किसके इक्वल है, D के। किसके इक्वल है, D के। तो इसकी जगह भी मैंने D लिख दिया और इसकी जगह भी मैंने क्या लिख दिया है, D लिख दिया। अच्छा, अब बोलोगे कि सर अगर आपने इसको D लिया तो ये भी D और D, समझ में आया? माइनस कर दो, 0 हो जाएगा। ऐसा होता है ना, हम सोचते हैं ना कि अगर इसको D लिया तो ये क्यों नहीं, लेकिन मैं ये बताना चाहता हूँ कि प्लस करते समय हम अप्रोक्सीमेट वैल्यू पे जा रहे हैं, समझ में आया? प्लस करते समय अगर मान लीजिए यहाँ पे थोड़ा कम रहा होगा D से और यहाँ पे ज्यादा रहा होगा तो ये ऑलमोस्ट सेम आ जाएगा, बट डिफरेंस तो हमें चाहिए, डिफरेंस ही तो की है यहाँ पे,
तो डिफरेंस वाले पार्ट में हम बिल्कुल अप्रोक्सीमेशन पे नहीं जाएंगे, क्योंकि एक बार जो डिफरेंस हो जाएगा वो दोबारा कहीं से ऐड नहीं होने वाला है। बट ऐड वाले टर्म में हो सकता है कि ये डी से थोड़ा लेस रहा हो, ये डी से थोड़ा ग्रेटर रहा हो, और इस तरह से, समझ में आया? ये डी से ग्रेटर रहा हो और ये डी से लेस रहा हो, बट ये दोनों को ऐड करने पे एनी हाउ ये डी से ग्रेटर रहा हो, सॉरी, और ये लेस रहा हो, ऐसा रहा हो, और दोनों को ऐड करने पे आपका वैल्यू ऑलमोस्ट 2D के इक्वल आ जाए। समझ में आ रहा है क्या आप लोगों को? यस सर। जी, तो इसको हमने डी ले लिया और इसको हमने कुछ नेम नहीं दिया है, क्योंकि यही डिफरेंस हमें चाहिए था। H2P माइनस S1P को हमने एज इट इज रहने दिया है। ये समझ में आया है आप लोगों को? यस ये D और D बच्चों मैंने इसको कितना लिख दिया आगे चल के 2D, समझ में आया? और ये वाले पार्ट को अब मैं देखिए लिखने जा रहा हूँ अच्छे से, देख सकते हैं कि हम इसमें क्या फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, आइए देखते हैं। H2P के लिए H2P का वैल्यू क्या था बच्चों? H2P का वैल्यू क्या आया था? डी स्क्वायर, देखो आपने डायग्राम बनाया होगा तो आपको पता होगा कि डी स्क्वायर प्लस वाई प्लस D/2 का होल स्क्वायर, ऐसा आया था कि नहीं? यस ऐसा ही आया था ना? और इसमें आपको क्या करना है? सब्ट्रैक्ट करना है। तो सब्ट्रैक्ट करने वाले प्रोसीजर को मैं नीचे ही कर देता हूँ ताकि आपको ज्यादा टेंशन ना रहे। ये समझ आइए, पूरा बॉक्स थोड़ा सा मैंने छोटा बना दिया है। ये चलिए, ये देखिए, ये बॉक्स को मैं थोड़ा सा H2P माइनस S1P को मैं जैसे अब बचपन में लिखते थे कि नीचे लिखते थे ना, वैसा कर रहा हूँ। ठीक है, ये माइनस कर रहा हो, आप समझ जाओ। तो यहाँ पे क्या आता था आपका थोड़ा डी स्क्वायर, और यहाँ पे आपका क्या आता था प्लस में, और ये वाला पार्ट क्या आया था S1P के टाइम? y माइनस d बाई टू द होल minus d by स्क्वायर। 2 the whole square. जी, ये इसका स्क्वायर। देखो जैसे ही आप माइनस करने के लिए जाओगे तो माइनस देखते ही आपको पता है ना, इसका साइन चेंज हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा। जो भी प्लस होता है उसका साइन क्या हो चुका होता है? माइनस की वजह से चेंज हो माइनस। चुका होता है। जी, तो ये पार्ट कैंसल हो जाएगा। यस जी, तो देखिए 2D वेट कर रहा है बाहर, 2D है, ऐसा नहीं है कि 2D नहीं है। अब इनका सब्ट्रैक्शन क्या देता है ये हमें देखना है। ये होल स्क्वायर का फॉर्मूला अगर आप अप्लाई करते हो तो आपको इसका, इन दोनों का डिफरेंस चाहिए ना, तो ये वाले का होल स्क्वायर का फॉर्मूला आप ओपन करते हो। इसका होल स्क्वायर का फॉर्मूला कैसा है बच्चों? वाई y स्क्वायर स्क्वायर प्लस प्लस 2id 2 इंटू वाई Y D/2, फिर इसके बाद D/2 का होल स्क्वायर whole square. ना, और नीचे वाला भी ऐसा ही होगा, बस वहां माइनस में होगा, वाई स्क्वायर माइनस 2y D/2, और यहाँ पे प्लस, यहाँ माइनस मत करना आप लोग। आप लोग बचपन में बहुत अच्छे से जानते हो, यहाँ पे भी कुछ लोग कर लेते हो, मत करना ये, ठीक है? अच्छा यहाँ देखिए, यहाँ पे माइनस है ना, मैंने बोला ना यहाँ माइनस है। ये माइनस क्या करेगा? प्लस को क्या कर देता है? माइनस बना देता है। माइनस को क्या बना देगा? प्लस, प्लस। प्लस को माइनस। ये पार्ट आपका कैंसल हो जाता है, और ये पार्ट आपका यहाँ भी कैंसल हो जाता है। और ये देखिए 2D आउटसाइड में है, ऐसा आप देख रहे हो, और ये दोनों ऐड हो जाएंगे ना, समझ में यस आया? जी, तो कितना आ जाएगा, कोई बता सकता है मुझे? ये पार्ट का वैल्यू समथिंग कितना आ जाएगा? बहुत ज़्यादा सोचना नहीं है हमें। इसमें वैल्यू देखिए कैसा आएगा, मैं बता रहा हूँ। ये देखिए 2D बाहर वेट कर रहा था, करने दीजिए। अब यहाँ पे आपने क्या देखा? पिछले पेज पे आप क्या देख रहे थे? इसमें आप क्या देख रहे थे? ये देखिए, सॉरी, ये देखिए 2y। अच्छा ये आप ऐसा कर सकते हो, ये 2 कैंसल कर सकते हो बच्चों। यस तो ये बचा yd, और नीचे भी बचा yd। तो कितना 2id yd हो चुका है? 2id कितना yd हो चुका है? 2id जी, तो यहाँ पे आप लिखिए, ये समझा है क्या आप लोगों को? यस सर। जी, बहुत अच्छे। अगर इतना आपको समझ में आया है तो आप लोगों ने काफी कुछ अच्छा समझ लिया है। बट आप ये बता सकते हो
ये 2ID वाला फंडा तो समझ में आया आप लोगों को, ठीक है? ये अच्छे से समझ में आया कि नहीं समझा है? सर समझा। सब जी। कुछ सॉरी कुछ रिंग किया क्या? सॉरी, ये समझा आप लोगों को? अच्छा बच्चों, इसमें ये 2ID क्या बताता है? देखो, H2P माइनस S1P, हमें तो पाथ डिफरेंस चाहिए था। हमें क्या चाहिए था? पाथ डिफरेंस ना? पाथ डिफरेंस। yes जी, इसका वैल्यू चाहिए था। इसका वैल्यू कितना आया है बच्चों? 2YD आया है। इसका वैल्यू कितना आया है हमें? 2YD। लेकिन इसके साथ में भी हमें कुछ मिल गया है। ये समझा है आपको? यस। लेकिन हमें सिर्फ ये अकेले मिला था क्या? इसके नहीं साथ में हमें क्या मिला था? 2D इसके साथ 2D मिला था यहाँ पे बगल में। तो ये अगर आप ऑन कर दोगे, समझ में आया? आपका वैल्यू समथिंग ऐसा आता है। ये समझ में आया? तो ये 2 और 2 कैंसल। ये अगर नहीं समझ में आ रहा है तो मैं फिर से लिख रहा हूँ कि हमें ये एक बार में नहीं मिला था, ये हमें ऐसा मिला था। H2P का स्क्वायर, S1P का स्क्वायर, ये 2 बॉक्सेस में थे, समझ में आया? और यहाँ पे H2P, समझ में आया? माइनस S1P था, हमें इसका डिफरेंस मिल चुका है, समझ में आया? इसका डिफरेंस कितना मिला हमें? आपने देखा ना आप लोगों को, इसका हमें कितना वैल्यू मिला था? 2D 2ID। हाँ जी, इसका वैल्यू मिला था, समझ में आया? तो इसका वैल्यू हमें ये मिला था, लेकिन इसके पास में भी एक पार्ट था जो प्लस में था, H2P प्लस S1P। ये जो पार्ट प्लस में था ये 2D देता था। ये जो वैल्यू यहाँ इसके मल्टीप्लिकेशन में यहाँ पे था, ये यहाँ आके क्या हो जाएगा? अपॉन में हो जाएगा, और इस तरह से 2 कैंसल हो जाएगा, और आपको टोटल जो डिफरेंस है ये आपको मिल जाता है H2P माइनस S1P इज इक्वल टू सॉरी YD अपॉन D। ये समझा है कि आप लोगों को? यस yes पक्का समझ में आया है? सर। yes जी। तो इस तरह से आपका पाथ डिफरेंस पता चल चुका, ठीक है? ये ज्योमेट्रिकल मेथड था। इससे आपका पाथ डिफरेंस पता चल गया कि इन दोनों के बीच में पाथ डिफरेंस कितना है, YD अपॉन D। ये Y क्या है? ये Y क्या है बच्चों? P से लेके O तक का डिस्टेंस। सेंट्रल ब्राइट से O को क्या बोलोगे आप? सेंट्रल ब्राइट से जहां तक भी हमें पता करना हो, समझ में आया? nth नंबर मतलब फर्स्ट भी हो सकता था वो। ये देखिए स्क्रीन आपका ऐसा था, स्क्रीन पे ये सेंट्रल ब्राइट था, और ये हम P वाले पे देख रहे थे। हमें पता नहीं कि ये फर्स्ट वाला ब्राइट है, सेकंड वाला ब्राइट है, थर्ड वाला ब्राइट है, तो हम उसको क्या बोल सकते हैं? nth ब्राइट। क्या बोल सकते हैं? nth ब्राइट। ये समझ में आ रहा है आप लोगों को? तो ये nth ब्राइट लिख रहे हो तो यहाँ पे ये जो y है ना, अब y को थोड़ा और अच्छे से लिख दो, yn। ये समझ में आया? हमें नहीं पता कौन सा नंबर का है, वो 1 हो सकता है। ये किसके लिए आया है? 1 वाले के लिए आया है, फर्स्ट वाले के लिए। तो ये 1 भी हो सकता है यहाँ पे नंबर सब में, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, कोई भी ब्राइट पॉइंट हो सकता है। समझ में आया? इतना यस। समझा क्या? तो यस यहाँ पे सर। मैंने ये लिखा, और ये स्मॉल d का मतलब क्या होता है? देखिए जो स्लिट फॉर्म हुए थे उनके बीच इनके का, भी डिस्टेंस। जी, उनके बीच का डिस्टेंस। समझ में आया? और ये कैपिटल D यहाँ पे जो मिला है ये क्या है हमारा? ये स्क्रीन का डिस्टेंस है। जहाँ पे स्लिट फॉर्म हुए थे वहां से लेके जो आपका स्क्रीन था, स्क्रीन था समझ में वहां आया? तक का डिस्टेंस। हाँ हाँ जी, यस। वहां तक का डिस्टेंस। समझ में आया ये? अच्छा, ये यस सर। पाथ डिफरेंस मिल चुका है आपको, एक जनरल फॉर्मूला पाथ डिफरेंस का मिल गया है। किसी भी जगह मिल रहा है, पाथ डिफरेंस का जनरल फॉर्मूला आपको मिल गया है। अच्छा, ये पाथ डिफरेंस कितना होना चाहिए ये ब्राइट पॉइंट के लिए या कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए? एन लेमड़ा। यहाँ पे एन लिया है ना हमने, तो हमें पता नहीं है कि एन पे कहा किस पे मिल रहा है, तो हम क्या बोल देते हैं यहाँ पे? एन लेमड़ा। लैम्बडा। याद आया? यस। पाथ डिफरेंस यस कितना सर। होना चाहिए कंस्ट्रक्टिव के लिए? एन लेमड़ा। and lambda ये ब्राइट के लिए, ये ब्राइट के लिए ये कंडीशन बन जाता है। समझ में आया? ये किसके लिए कंडीशन फॉर्म हो गया है?
ब्राइट के लिए। समझा है आप लोगों को? यस सर। तो इसको मैं और अच्छे से लिखूं, तो ये देखिए, मतलब आपने क्या सीखा? आपने सीखा कि अभी अभी आपने क्या देखा बच्चों कि वाई एन ना, और यहाँ क्या था, डी बाई डिवाइड डी डी इज इक्वल टू, लैम्बडा यहाँ क्या आ रहा था आपका, एन एन लैम्बडा। लैम्बडा। एन मतलब समझ में आया ना आपको, कुछ भी हो सकता है। एन मतलब 0, ठीक है, 0। इंटीजर निगेटिव भी होता है ना अक्षय? यस सर, मैं निगेटिव नेगेटिव क्यों इंटीजर। लिखूंगा जी? निगेटिव लिखने का मतलब क्या था मेरा, पता है? देखो स्क्रीन पे सेंट्रल ब्राइट यहाँ पे बनता है बच्चों, तो ऊपर के डायरेक्शन में मैं जैसे ये फर्स्ट ब्राइट बोला मैंने, सेकंड ब्राइट बोला, ये सेंट्रल ब्राइट है, तो 0 मान लो आप। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड ऐसा बनाते जा रहा हूँ, लेकिन मुझे अगर सेम नीचे भी तो ब्राइट बन सकता था ना फर्स्ट, नेगेटिव आएगा। तो इसको निगेटिव से दिखाएंगे। समझ में आया? तो यहाँ 0, यस। तो n का वैल्यू मैं 0 भी बोल सकता हूँ, प्लस माइनस 1 बोल रहा हूँ एक ही बार में, कि प्लस तो ऊपर, माइनस तो नीचे। तो ये सेंट्रल है, समझ जाओ, सेंट्रल ब्राइट है, तो प्लस बोला तो ये 1, माइनस बोला तो ये। समझ में आया? +2 बोला तो ये, -2 बोला तो यहाँ पे। समझ में आ रहा है क्या? यस सर। तो मैं दोनों को साथ में लिख रहा हूँ। ये वाला पार्ट था। अच्छा, इसमें मुझे ये डिस्टेंस कभी कभी बहुत ज्यादा बार पूछता है। ये डिस्टेंस क्या है? सेंट्रल ब्राइट से पी तक का, जहां पे भी पी है वहां तक का डिस्टेंस, मतलब उस ब्राइट का डिस्टेंस। समझ में है? जो ब्राइट पॉइंट आपको मिला है, जो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होने की वजह से पॉइंट मिला है, वहां तक का डिस्टेंस कहाँ से? सेंट्रल से। इसे हम y के टर्म्स में दिखाते हैं, ठीक है। अगर ये 8 होता तो मैं यहाँ लिखता y8, अगर 9 होता तो 9, yn मतलब n। समझ में आया? तो yn लिखा है मैंने। तो यहाँ पे इसको मैं क्लियर कैसे लिख सकता हूँ पता है? yn इज इक्वल टू, ये n लैम्बडा है, ये d यहाँ डिवाइड में है, यहाँ आके क्या हो जाएगा? मल्टीप्लाई में, और ये मल्टीप्लाई में था, इधर आके क्या हो गया? डिवाइड। तो ये पूरी सर तरह से, हाँ जी। सर, ये जो नेगेटिव वैल्यू है ना, ये मतलब इसका फिजिकल कैसे क्या इंडिकेट करता है, मतलब ये नहीं बस समझा ये मतलब। कि नीचे। ब्राइट ब्राइट पॉइंट, मतलब ये जो सेंट्रल ब्राइट था उसके नीचे है, बस ये समझाने के लिए निगेटिव, बाकी कुछ नहीं। स्क्रीन के देखो ब्राइट पॉइंट के दोनों ओर ब्राइट बन रहा है ना, हाँ सेंट्रल ब्राइट यस। के दोनों ओर फर्स्ट ब्राइट बन रहा है। समझ में आया? ये दिखाना है उनको। निगेटिव मतलब नीचे, और पॉजिटिव मतलब ऊपर, बस इंडिकेट करने के लिए। समझ में आया? यस जी, तो ये समझा है कि आप लोगों को यहाँ तक समझ में आ गया है? सर, समझा। Yes, sir. जी। अच्छा बच्चों, ये देखिए, अगर मान लीजिए कि ये P वाला पॉइंट अगर ब्राइट ना होता तो, ब्राइट ना होता तो क्या होता? सर कौन सा पॉइंट? अगर P पॉइंट जो हमें स्क्रीन पे P पॉइंट हमने लिया है, हम तो जनरल केस ले रहे थे, हमें नहीं पता था कि वो कंस्ट्रक्टिव हो रहा है कि डिस्ट्रक्टिव। तो डिस्ट्रक्टिव होने के लिए क्राइटेरिया क्या है? S1P ज्यादा होगा। नहीं जी, जैसे मैंने यहाँ पे बोला ना, पाथ डिफरेंस लैम्बडा का था, Lambda by 2, destructive. लैम्बडा बाई 2 का हर बार करना है, तो एक ही बार नहीं। यस। जैसे हमने एन लैम्बडा लिखा ना जनरल केस, तो इसके लिए लैम्बडा बाई 2 हर बार आए। जैसे ये लैम्बडा बाई 2 का कोई मल्टीपल हर बार आए। देखो इधर देखो बच्चों, अगर ये लैम्बडा बाई 2 में 1 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ तब तो बहुत अच्छा है, ये लैम्बडा बाई 2 आ रहा है। तब क्या होगा अगर यहाँ पे मैं 2 से मल्टीप्लाई कर दूंगा लैम्बडा बाई 2 से, तो ये लैम्बडा आ जा रहा है, जो कि फिर से ये डार्क देगा कि ब्राइट? ब्राइट देता है, तो यहाँ Right. प्रॉब्लम होती है मुझे। लेकिन जब मैं 3 लिखता हूँ तो ये वापस से मुझे राइट देता है। समझ में आया? तो ये आप देखते हो कि लैम्बडा बाई 2 का कौन सा मल्टीपल होना चाहिए? ऑड। ऑड मल्टीपल। ऑड मल्टीपल ना। अब ऑड मल्टीपल को कैसे दिखाते हैं पता है? अगर कोई भी नंबर लीजिए, उसमें से, अच्छा आप लैम्बडा लिख लीजिए अलग से, ठीक है, या लैम्बडा, और यहाँ पे क्या लिखिए? n में से हाफ माइनस कर लीजिए, तो आपका ये पूरा क्राइटेरिया जो है, लैम्बडा बाई 2, 3 लैम्बडा बाई 2, 5 लैम्बडा बाई 2 ही आएगा। जैसे चलिए इसको हम कंसीडर करते हैं 1, n को क्या कंसीडर कर लेते हैं? 1। 1 में से हाफ माइनस करोगे कितना आएगा? हाफ, और ये लैम्बडा। समझ में आया? नहीं समझा? समझा सर। अच्छा, अब इस n की जगह आप वैल्यू रख दीजिए 2,
तो ये कैसा दिखता 2 माइनस, ठीक है। फिर आपको पता है कि इसका डिनोमिनेटर में 1 है, तो आप 2 ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करते तो ये 4 हो जाता, यहाँ 2 हो जाता अपॉन में 3 by जी 3/2 और लैम्बडा। तो आपको क्या करना है, ऑड मल्टीपल को दिखाने का तरीका क्या होता है? ऑड मल्टीपल को दिखाने का बेस्ट तरीका क्या होगा? जी, आप n लैम्बडा की जगह क्या लिख दो, n माइनस हाफ लैम्बडा। तो अच्छा, इसके पहले पाथ डिफरेंस क्या आया था, yn इज इक्वल yn d अपॉन d आया था, पाथ डिफरेंस यही आया था। ये किसके इक्वल, अगर n लैम्बडा की जगह हम किसके इक्वल कर दें, n minus n minus 1 half lambda हाफ, और ये क्या है आपका लैम्बडा। lambda हमें क्या मिलेगा, डार्क पॉइंट्स। समझ में आया, destructivity. डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस मिल जाएगा और डार्क पॉइंट्स हमें मिल जाएंगे। इस तरह से समझ में आया आप लोगों को, Yes, पक्का sir. समझ में आया। अच्छा, ये इसमें yn कैसे लिखोगे, ये yn यहीं रखना और ये d यहाँ के क्या हो जाएगा, देखो इसे भी मैनेज कर लोगे ना आप लोग बहुत अच्छे से। ये देखिए लैम्बडा कैपिटल D अपॉन में स्मॉल d, ये देखिए ये डिवाइड में था, यहाँ लाके मल्टीप्लाई कर दिया है और ये डिवाइड में। ये समझा है क्या आप लोगों को? Yes, sir. इसके पहले वाला नोट किया था क्या आप लोगों ने? yes sir ये भी नोट कर लीजिए, फिर हम आगे चलते हैं। स्क्रीनशॉट ले लीजिए जो भी आप जैसे भी करते हो, बट उसे देखिएगा भी। बहुत आसानी से जो काम हम करते हैं फिर दोबारा देखते नहीं है, ठीक है, लेकिन हमें देखना है। 8:30 तक है ना हमारा लेक्चर? Yes, sir. yes sir जी, तो ये देखिए आज मैं ये खत्म करने का सोच रहा हूँ, खत्म हो जाए, ठीक है। तो ये देखिए आप, इतना हो गया तो मुझे बताइए। ये हो गया है yes sir जी। Yes, sir. अभी देखिए ना, एक नया एक कॉन्सेप्ट है फ्रिंज विड्थ, जिसको इससे दिखाता है, इस सिंबल से दिखाता है, ठीक है। फ्रिंज विड्थ का मतलब क्या होता है, बहुत इजी कुछ मैं बताने वाला हूँ। देखो आप स्क्रीन देखते थे बच्चों, ठीक है, स्क्रीन पे अगर मान लीजिए ये सेंट्रल ब्राइट है, ये ओ, और ये मेरा फर्स्ट ब्राइट है और ये सेकंड ब्राइट है। तो देखिए कोई दो कंसेक्यूटिव, मतलब फर्स्ट ब्राइट के बाद ही सेकंड आएगा और सेकंड के बाद क्या आएगा, थर्ड। किसी भी दो कंसेक्यूटिव ब्राइट बैंड या डार्क के बीच में जो भी डिस्टेंस होता है उसे, मतलब इसे हम इस यहाँ से लेके यहाँ तक किस में दिखाते थे, वाई में ना, तो ये वाई के ऊपर ही छोटा सा पार्ट है, तो ऐसा भी बोल सकते हैं। समझ में आया? तो ये पार्ट को, इसके बीच के जो डिस्टेंस को हम क्या बोलते हैं, फ्रिंज विड्थ। क्या बोलते हैं, फ्रिंज विड्थ। तो इसे कैसे ऑब्टेन कर सकते हैं, इसका वैल्यू डेल्टा वाई का वैल्यू कैसे ऑब्टेन कर सकते हैं? तो इसके लिए मैं क्या कर सकता हूँ बच्चों, यहाँ देखिए मैं क्या कर सकता हूँ, सेंट्रल से लेके सेकंड तक का डिस्टेंस निकाल लूं, और सेकेंड टाइम मैं क्या करूं कि सेंट्रल से फर्स्ट तक का डिस्टेंस निकाल लूं। और इतना देखो, ये ब्लैक वाले में जैसा कि आप देख पा रहे हो, इतना अगर कट कर दिया जाए तो ये जो डिस्टेंस आएगा, ये डेल्टा वाई का वैल्यू आएगा कि नहीं आएगा? yes समझ में आया? तो इस तरह से, जिसको नहीं समझ में आया बोलिए, समझ में आया आप लोगों को? तो मैं क्या बोल रहा हूँ पता है, ये देखिए 1 के आगे है ये, तो मैं यहाँ पे बोल रहा हूँ कि अगर yn+1 माइनस y करने की बात कर रहा हूँ, टू देखो कैसे आया होगा, ये n का वैल्यू 1 रख लो, तो ये yn रख लोगे तो ये क्या कैसा दिख रहा है आपका, y1 दिख रहा है ना, और यहाँ पे 1 1 कितना हो जा रहा है, 2। जो यहाँ पे मैं ऐसे आपको समझा रहा हूँ, अगर जनरल फॉर्मूला बताना होता तो मैं क्या बोलता, yn+1 में से, मतलब n+1 ब्राइट में से nth ब्राइट आप डिस्टेंस माइनस कर लो सेंट्रल ब्राइट से, आपको जो डिस्टेंस मिलेगा उससे ही आप क्या बोलोगे, फ्रिंज विड्थ। ये समझा क्या? Yes, sir. yes sir सर वो पैरेलल कहाँ से लिया डिस्टेंस वो बताओ ना। ये डिस्टेंस
ये सेंट्रल ब्राइट से लिया है बच्चों। देखो ना, स्क्रीन रहता था ऐसा आपका ना, स्क्रीन पे उसके साइड वाला। ये वाला, यस। ये हर बार यहीं से डिस्टेंस लेना है बच्चों। जैसे देखिए ये nth ब्राइट है मान लीजिए, ये nth ब्राइट है, और इसके नेक्स्ट वाला n+1th ब्राइट है, ये n+1th ब्राइट है और ये nth ब्राइट है। तो हर बार डिस्टेंस के लिए यही यही रेफरेंस होगा, सेंट्रल ब्राइट ही। यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस देखो, n+1 तक का डिस्टेंस ये रहेगा। इस डिस्टेंस को हम लोग क्या बोलते हैं, ये n+1 है, इस डिस्टेंस को हम लोग क्या बोलते थे, yn+1। और ये देखिए ये डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस ये कितना हो जाएगा, yn। ये इसमें से इतना पार्ट माइनस कर दोगे तो इन्हीं दोनों के बीच का डिस्टेंस बचेगा ना यहाँ पे, ये समझ में आया? यस नहीं समझा? समझा सर। जी। तो अच्छा एक बात बताइए, ये सब तो मैंने बता दिया कि yn और ये वो, बट क्या आपको yn का फॉर्मूला फिर से मुझे बता सकते हो कि क्या था कंस्ट्रक्टिव के लिए? yn का फॉर्मूला क्या था अक्षय? ये जिसको भी पता हो बताइए। n lambda d by d। yn n d इक्वल by टू, d। हाँ जी, n लैम्बडा कौन सा d, कैपिटल की स्मॉल, कैपिटल d। कैपिटल d। अपॉन स्मॉल d। अच्छा, तो इसी तरह से हम क्या n+1 का भी फॉर्मूला लिख सकते हैं ना? जहाँ n है वहां पे हम क्या लिख देंगे, n+1, और यहाँ पे क्या लिखेंगे, लैम्बडा d अपॉन d। d। ठीक है। अच्छा, इसको और थोड़ा अच्छे से अगर हम ब्रैकेट ओपन करके देखना चाहें तो ये लैम्बडा d बाई d पहले n में मल्टीप्लाई हो जाएगा, और फिर ये देखिए अभी n से मल्टीप्लाई किया हूँ, यहाँ लिखा, फिर इसके बाद में प्लस आता है तो यहाँ पे भी मैंने प्लस लिख दिया। इसके बाद 1 में ये मल्टीप्लाई होगा तो कितना आएगा, लैम्बडा d बाई d। ये समझा? यस। तो मुझे क्या करना है, मुझे क्या करना था, इसमें से इसे माइनस करना है, मुझे इसमें से ये क्या करना है, माइनस करना है। समझ में आया? तो देखो यस। इसमें से आप देख सकते हो कि yn+1 का वैल्यू ये आया है, और जैसा आप अभी देख रहे थे कि yn का वैल्यू कितना आता है, सिर्फ n लैम्बडा d बाई d। अगर ये मैं माइनस करता हूँ इक्वल के, ये मैंने माइनस कर दिया, ये मैंने माइनस कर दिया, तो आप देखते हो कि ये माइनस को आप ऐसे लिखते हो, yn+1 माइनस yn इज इक्वल टू, ये देखिए ये प्लस में है ये माइनस में, कैंसल हो जाएगा, कैंसल होगा ना? यस सर। तो यहाँ बचता क्या है आपका, लैम्बडा d। समझ में आया? आपका बचता क्या है, लैम्बडा d अपॉन d। ये समझा? यस। और इसको क्या बोलते हैं, इसी को तो फ्रिंज विड्थ बोलते हैं। वेट हाँ यस। तो फ्रिंज विड्थ, ये ना डार्क और ब्राइट, दो कंसेक्यूटिव ब्राइट और दो कंसेक्यूटिव डार्क के बीच में डिस्टेंस हमेशा सेम ही होता है, वो डिस्टेंस इतना ही होता है, इंटरफेरेंस में सेम होता है, और वो डिस्टेंस इतना ही होता है, इतना मतलब लैम्बडा d अपॉन d ही होता है। ये याद रहेगा बच्चों? यस सर। यस सर। तो फ्रिंज विड्थ का फॉर्मूला क्या होगा, अगर कभी पूछूंगा तो बता पाओगे ना न्यूमेरिकल के समय में? यस सर। यस सर। नोट करना है आपको? यस सर। नोट कर लीजिए। अच्छा, इसको नोट कर लीजिए, और नोट करने के बाद बता दीजिएगा। ये हो गया है? सर। जी। तो ये देखिए ना बच्चों, इसमें जैसा कि आप ये पार्ट देख पा रहे हो, तो इसमें मैंने क्या बताया था कि ये तो पाथ डिफरेंस वाले तरीके से हमने किया है। फिर आपको एक फॉर्मूला देखो मैंने बताया था फेज डिफरेंस का आज ही, और इसके पहले भी बताया था कि फेज डिफरेंस क्या होता था, 2 पाई बाय लैम्बडा अपॉन लैम्बडा, हाँ इनटू जी, पाथ इनटू डिफरेंस। पाथ डिफरेंस। तो अभी एक बात बताइए ना,
यही पार्ट में ये बहुत अच्छी बात है। 2 पाई अपॉन लैम्ब्डा आपने लिखा, पाथ डिफरेंस क्या आता था? पाथ डिफरेंस कैसा आता था? वाई एन स्मॉल डी अपॉन कैपिटल डी ना, ये आता था ना? यस वाई एन, अच्छा इसमें स्मॉल डी और ये दोनों मिक्स हो जा रहा है, तो थोड़ा समझिएगा। ये वाई एन है सब दिखाने के लिए, और यहाँ पे स्मॉल डी, समझ में आया? तो इस तरीके से भी आप चीजों को रिप्रेजेंट कर सकते हो। पाथ डिफरेंस सीधा आपसे फेज डिफरेंस आप पा सकते हो। समझ में आया? और ये पार्ट पहले लिख लेते हैं। आपकी टेक्स्ट बुक में वाई एन की जगह वाई लिखा होगा, तो भी मीनिंग सेम है। समझ में आया ना? आप बता सकते हो कब कब कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस मिलेगा? कितने फेज डिफरेंस पे कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस मिलता है, हमने पहले डिस्कस कर लिया है। फिर 0 भी बताइए। 2 पाई 4 पाई। तो हम क्या बोल सकते हैं कि फेज डिफरेंस ब्राइट के लिए क्या होना चाहिए? 0 2 पाई, ऐसा ना? तो जनरल केस हम क्या बोल सकते थे बच्चों? n टाइम्स 2 पाई। समझ में आया? जहाँ पे n का वैल्यू क्या हो सकता था? 0। समझ में आया? 0 1 2 3 ऐसे, लेकिन दोनों साइड का बताना था तो प्लस माइनस में आप इसे लिख सकते थे, पिछली वाले की तरह। n का वैल्यू 0 प्लस माइनस। ये समझा क्या आप लोगों को? यस सर। जी। अच्छा एक बात बताइए, ब्राइट का तो मैंने बहुत पहले डिस्कस किया था, बट डार्क के लिए फेज डिफरेंस कितना होना चाहिए? डार्क के लिए डार्क कब मिलता था? ये देखिए, अगर ये आप डायग्राम देख पा रहे हो, आपको समझ में आ रहा है कि डार्क कब मिलता होगा। देखिए ये वाले पार्ट से दूसरे का कौन सा पार्ट मिले, देखिए दूसरा वेव अगर पहुंचा है, तो डार्क कब मिलेगा? आप ये बोल सकते हो कि इस वाले फेज के साथ ये मिले ना। और ये कितना फेज डिफरेंस है इसके लिए? पाई का ना। ये जो मैं अभी इसमें से रब आउट करूं, तो कितना पार्ट रब कर पाऊंगा? पाई पाई। पाई। क्या रब आउट कर पाता? पाई। तो कितना होना चाहिए डिफरेंस? कितना होना चाहिए था? पाई। अच्छा 2 पाई होते ही ये हो जाएगा। आपको ये समझ में आ गया कि पाई हुआ तो ठीक, पाई हुआ तो बहुत अच्छा, लेकिन 2 पाई हुआ तो फिर से ब्राइट मिल जाता है, ये प्रॉब्लम रहता। हाँ यस 3 पाई मिला तो ठीक, 4 पाई मिला तो प्रॉब्लम, ब्राइट मिल जाता। तो आप क्या बोलोगे? ऑड मल्टीपल। क्या बोलोगे? ऑड और मल्टीपल ना। तो अब ऑड को कैसे लिखते थे बच्चों, आप लोग को पता ही है। n n माइनस लिखते थे आप, माइनस और यहाँ पे 2 पाई रहने दो, क्योंकि जनरल फॉर्मूला एक जैसा होता है। ब्राइट के लिए 2 पाई लिखे, इसके लिए भी 2 पाई लिख रहे हैं। अब इसके बाद देखो ये 2 अपने आप कैंसल हो जाएगा। ठीक है, चलिए कोई नंबर लेते हैं, n की जगह 1 लेते हैं। ठीक है, n की जगह 1 लिया, तो 1 में से हाफ माइनस करूंगा, कितना आएगा? हाफ 1 में हाफ, और ये 2 पाई मैंने 2 कैंसल हुआ, तो आपका वैल्यू कितना आता है? ठीक है, पाई आया। चलिए n की जगह मैंने 2 सब्स्टिट्यूट किया, तो कितना आएगा? 2 में से हाफ गया तो कितना होगा? 1.5। 1.5 को कैसे दिखाते हैं? 3/2। 2/2 जी। अभी देखिए ये 2 कैंसिल करिए, तो आ रहा है कि नहीं आ रहा है ये? यस समझ में आया? इस चीज को आप थोड़ा प्रैक्टिस करिएगा, प्रैक्टिस के साथ में ज्यादा प्रॉब्लम नहीं होगा आपको। आपको ये चीजें बहुत अच्छे से समझ में आ रही है, एक बार बता देते, ये बहुत अच्छा साइन है। ठीक है, ये समझा आप लोगों को? यस सर बहुत सर। अच्छा। जी। अच्छा देखिए ना, ये अभी क्या कौन सा फिनोमेना हम सीख रहे हैं? ये कौन सा फिनोमेना हमने सीखा है? इस फिनोमेना का नाम क्या है? इंटरफेरेंस। क्या सीखा है हमने? इंटरफेरेंस। इंटरफेरेंस में क्या होता है? 2 और मोर वेव्स किसी जगह पे पहुंचती है, तो वो पॉइंट पे क्या होता है? उस पॉइंट पे क्या होता है बच्चों? जब 2 या 2 से ज्यादा वेव किसी पॉइंट पे पहुंचती है, तो उसके बाद ना बच्चों फिर से रीडिस्ट्रीब्यूशन होता है। समझ में आया? और जिसकी वजह से, रीडिस्ट्रीब्यूशन की वजह से पॉइंट्स, आपने देखा ना कि अल्टरनेट डार्क एंड ब्राइट ऐसे बैंड बन रहा था। ठीक है, यस तो ये कहीं से एनर्जी, ऐसा नहीं है कि अचानक से डार्क और ब्राइट का पूरा बैंड बन गया। ये क्या हुआ? कुछ प्लेस की
समझ में आया? कुछ प्लेस की ऐसा आप समझो कि एनर्जी कहीं से कुछ नया कुछ आया नहीं है। किसी जगह की अगर एनर्जी डिसअपीयर हुई है, आप बोलते हो कि जैसे आप स्क्रीन पे ये पैटर्न देखा आप लोगों ने, ये स्क्रीन था, यहाँ सेंट्रल से लेके यहाँ तक कि इसको अगर मैं यहाँ ड्रॉ करने का ट्राई करूँ, ऐसा एक बॉक्स ले लीजिए, यहाँ पे ब्राइट है ये, ठीक है? ये ब्राइट है। फिर इसके बाद आप यहाँ ब्राइट है, फिर यहाँ ब्राइट है। समझ में आया? ऐसा अगर मैं दिखा पा रहा हूँ, ये भी देखिए, ये ब्राइट है और बीच में जहाँ नहीं कुछ ड्रॉ किया हूँ, वो आपका डार्क है। तो ऐसा राइट। एक देखिए ना, कुछ एक बैंड जैसा बन रहा है ना कुछ, यस। ना? तो यहाँ जहाँ डार्क है ना बच्चों, यहाँ की ऐसा समझ जाइए कि यहाँ की एनर्जी डिसअपीयर होगी और यहाँ पे रीअपीयर हुई होगी। मतलब एनर्जी तो पता है ना आपको, कांस्टेंट होती है, ना तो क्रिएट होती है ना डिस्ट्रॉय होती है। तो इस चीज को क्या बोलते हैं बच्चों? यहाँ की एनर्जी यहाँ आ गई, समझ में आया? और जो जगहों से एनर्जी गायब हुई है वो इधर ज्यादा एक्स्ट्रा एनर्जी के साथ रीअपीयर हुआ है। तो इसे बोलते हैं बच्चों रीडिस्ट्रीब्यूशन। इसे क्या बोलते हैं? फिर से डिस्ट्रीब्यूट हुआ है। समझ में आया? तो इसमें इंटेंसिटी का आपका जो है, इसे इंटेंसिटी बताते हैं, इंटेंसिटी से बताते हैं। इंटेंसिटी मतलब स्ट्रेंथ। तो ये रीडिस्ट्रीब्यूट हुआ है। सर्टेन प्लेसेस पे आपको क्या मिला है? डार्क। तो कहीं पे आपको क्या मिला है? ब्राइट। ये आपका रीडिस्ट्रीब्यूशन है, ये कुछ अलग फेनोमेना नहीं हुआ है। समझ में आया? ये समझा है क्या इंटरफेरेंस में क्या होता है? यस सर। Yes, sir. जी। तो हम क्या कर रहे हैं, इसके लिए 2 इक्वेशन लिख रहे हैं एकदम सिंपल। अच्छा, आप लोगों ने ऑसिलेशन चैप्टर पढ़ा है? सर। जी। तो ऑसिलेशन में कैसे आप लिख पाते हो? यहाँ पे वेव को भी हम ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, इसे रिप्रेजेंट करते हैं। तो कैसे आप ऑसिलेशन में कैसे लिखते थे बच्चों? ऑसिलेशन का इक्वेशन कैसे लिखते थे, कुछ एक आइडिया है? वाई या आप लिखते रहोगे x इज इक्वल टू ना, एम्पलीट्यूड लिखते थे और साइन किसके ओमेगा। टर्म में लिखते थे? साइन ओमेगा टी, ऐसा लिखते थे। यस। ये बच्चों कौन सा वेव है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक। तो यहाँ पे इसकी जगह पे आप लिखते हो, समझ में? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक को ई से रिप्रेजेंट करेंगे और इसके एम्पलीट्यूड को आप ई नॉट से रिप्रेजेंट करते हो, ठीक है? और बाकी का पार्ट फर्स्ट वाले का, इसमें देखो ना, 2 जगहों से 2 स्लिट। इसके पहले देखो, स्क्रीन के पहले आप यहाँ पे कोई स्लिट ऐसा था ना आपका, 2 सोर्स थे S1 और ये आपका क्या था? S2। 2 थे ना? यहाँ से भी लाइट पहुंचा था और यहाँ से भी लाइट प्रोपेगेट होते हुए यहाँ तक पहुंचा था। यस। जी। तो ये देखिए, हम जनरल केस कैसे लिखते हैं? E इज इक्वल टू ई नॉट साइन ओमेगा सर टी। वो ब्लैक में जो किया है वो स्क्रीन है ना? ये स्क्रीन है, ये वाला, और ये स्लिट है। और ये इसके ऊपर बनने वाले पैटर्न को, ये कैसा है? ये साइड व्यू है ना बच्चा, इसे मैंने फ्रंट व्यू बना दिया है, ये वाले पार्ट को। हाँ ये यस सर फ्रंट समझ। व्यू है। समझ में आया है? ये स्क्रीन का फ्रंट व्यू लिया है, कैसा? हम साइड में होके पढ़ रहे थे ये चीज को, तो इसे फ्रंट व्यू से दिखाने का ट्राई किया है। समझा है? यस। जी। तो अब देखिए ना, अब मैं फर्स्ट वाले को देखो लिखता हूँ। इससे आने वाली इंटेंसिटी के लिए मैं लिखता हूँ E1। क्या लिखता हूँ? E1 इज इक्वल टू ई नॉट और यहाँ लिखता हूँ साइन ओमेगा टी। ये समझा है आप लोगों को? यस। और इससे आने वाली इंटेंसिटी के लिए मैं लिखता हूँ, इन दोनों में थोड़ा सा डिफरेंस आ जाएगा, आप देख रहे हो पाथ डिफरेंस आ रहा है। ये शॉर्टर पाथ है और ये थोड़ा सा लॉन्गेस्ट पाथ दिख रहा है उससे। तो इसमें मैं E2 के लिए E2 इक्वल टू, मैं देखो यहाँ पे लिख रहा हूँ ई नॉट और ये साइन ओमेगा टी के प्लस में लिख दे रहा हूँ। ये एक्स्ट्रा पाथ जो है, उसकी वजह से जो भी डिफरेंस आया होगा उसको रिप्रेजेंट करने के लिए मैंने, ठीक है, यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ प्लस ये फाई। मान लेता हूँ कि इतना फेज का डिफरेंस आया होगा दोनों के बीच में। ये समझे क्या आप लोग? तो इसमें क्या होता है बच्चों, आपने पढ़ा होगा कि वेव में या किसी साउंड वेव में 11th में पढ़ा होगा और ऑसिलेशन में पढ़ा होगा कि इन दोनों की वजह से उस प्लेस पे क्या हो रहा है? सुपरपोजिशन हो रहा है।
तो सुपरपोजिशन जहां पे होता है तो वहां रिजल्टेंट कैसे लिखते हैं हम, वेक्टर सम लिखते हैं। ई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, E1 प्लस E2। ये पता है कि नहीं आप लोगों को? नहीं पता है तो बोलिए, पता है ना? ठीक है यस जी। अब इसमें E1 का वैल्यू आपका कितना है, आपका वैल्यू है नॉट E साइन नॉट ओमेगा जी, E नॉट साइन ओमेगा टी। और इसका वैल्यू क्या है आपका, ई E नॉट नॉट साइन प्लस 5 साइन ओमेगा टी प्लस 5। अच्छा बच्चों, ये E नॉट तो कॉमन निकल जाएगा दोनों में से, यस तो चलिए हम कॉमन निकालते हैं इसको। ठीक है, E इज इक्वल टू, यहाँ पे E नॉट दोनों में से कॉमन निकल चुका है। तो फर्स्ट वाले में आपका क्या बचा, साइन ओमेगा टी, और दूसरे वाले पार्ट में आपका क्या बचता था, साइन ओमेगा टी प्लस 5। साइन सी प्लस साइन डी का फॉर्मूला पता है आप लोगों को? यस सर क्या होता है साइन सी प्लस साइन डी का फॉर्मूला? सर साइन सी कॉस कॉस डी प्लस कॉस सी साइन ए कोसाइन डी सबको पता है फॉर्मूला? देखिए घर पे ये थोड़ा सा पार्ट देखिएगा, अगर नहीं आया होगा ये फॉर्मूला, नहीं पता होगा ये मैथ में आपने बहुत बार अप्लाई किया होगा। ठीक है, अगर नहीं आएगा तो आप मुझे बताइएगा। ठीक है, तो यहाँ देखो, आ रहा है कि नहीं, करा दूं ये भी? यस सर पता है पता है ना? तो इससे आप फाइनल कंक्लूजन आप सीधा लिख सकते थे कि ई नॉट आ जाता, और इसका कंक्लूजन आपका वो फॉर्मूला अप्लाई करके आ जाएगा। ये होमवर्क रहेगा मेरे साइड से, ये आप करके मिलोगे। जब नहीं बताओगे तो मैं खुद बताऊंगा, क्योंकि यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है कि कुछ लोगों को शायद ये भी ना पता हो। ठीक है, तो इसकी वजह से बच्चों जो रिजल्टेंट आएगा यहाँ पे, एक आपका वेव के लिए बताएगा, जो साइन के टर्म्स में आएगा वो वेव का बताएगा कि वेव इस तरह से जा रहा है, वेव के प्रोपगेशन का। और जो एक्स्ट्रा फैक्टर आएगा साइन के अलावा, जो भी एक्स्ट्रा फैक्टर साइड में आएगा, वो सब ई नॉट और वो पूरा पार्ट जो भी कॉस में है, वो सब मिलके एम्पलीट्यूड बताएंगे। वो सब मिलके क्या बताएंगे, एम्पलीट्यूड। ठीक है, तो आपको बता सकता हूं मैं कि ये क्या आएगा, 2 cos π/2 आता होगा। और दूसरा वाला पार्ट आपका कितना आता होगा, बता सकते हो अक्षय? अक्षय यस सर कितना होगा, साइन ओमेगा टी प्लस 5/2 यही आएगा ना? यस तो ये दो पार्ट आते हैं आपको। ये लेकिन होमवर्क दे रहा हूँ मैं, थोड़ा सा टाइम से हम लोग थोड़ा कम है, तो उसके लिए ये होमवर्क जैसा आपको दे रहा हूँ। अगर ये आपको नहीं आएगा तो आप बताओगे नेक्स्ट टाइम, तो मैं वो भी करा दूंगा, हालांकि ये आना चाहिए। ठीक है, मैंने बोला है आना चाहिए, आना ही चाहिए, मैंने नहीं बोला है, आप पूछोगे तो बताऊंगा ये भी। ठीक है, अच्छा यहाँ पे मैंने अब बहुत इंपॉर्टेंट कुछ पॉइंट बताने वाला हूँ। ये जो ब्राइटनेस जो है, ये रिप्रेजेंट हम कर सकते हैं इंटेंसिटी के टर्म्स। इंटेंसिटी ही है जो हमें ब्राइटनेस के बारे में बताता है। इंटेंसिटी क्या होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है जो भी एम्पलीट्यूड मिलेगा उसके स्क्वायर के। ये समझा क्या आप लोगों को? ये समझा है आप लोगों को? यस सर Yes, sir. मैं ना ये पार्ट को सॉल्व कर देता हूँ, क्योंकि बहुत सारे लोग आप में से चुप हो गए थे, तो मैं ये पार्ट को ऐसे ही नहीं जाने देना चाहता हूँ। अक्षर बहुत अच्छा है, आपको पता है, ये पार्ट मैं करा देता हूँ। ठीक है, अच्छा आप लोगों को ये पता है क्या बच्चों, साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला पता है क्या? सर 2 साइन ए प्लस बी बाई 2 कॉस ए माइनस बी बाई 2 हाँ जी, साइन ए प्लस बी को हम ऐसे बोलते हैं SC/CS, और प्लस रहा तो प्लस, माइनस रहा तो माइनस। तो ये देखो, हम यहाँ क्या लिखते हैं, साइन ए कॉस बी और प्लस कॉस ए साइन बी Cos A sin B. जी। ये ऐसे लिख लिया हमने, ये थोड़ा सा पता नहीं क्यों आगे नहीं लिख पा रहा है ये। ठीक है, ये पार्ट हमने लिखा। फिर साइन ए माइनस बी का इसी तरह से फॉर्मूला क्या लिख सकते हैं हम, बताइए?
sin A cos B minus cos A sin B. ऐसा कुछ लिख लेते और ये दोनों को ऐड कर सकते हैं ना हम। Yes. ये लीजिए, और यही पार्ट मैंने यहाँ पे लिख लिया है, साइन ए। सर डायरेक्टली और भी यूज कर सकते थे ना वो वाला। मैं तो सीधा ही करा सकता था, बट क्या करूँ, साइन सी प्लस साइन डी का फॉर्मूला ऐसे ही बता सकता था। इसमें बहुत लोगों को नहीं समझा है, लोग शांत थे, देख लेते हैं। ये इसके बाद लिख रहा हूँ, कंटिन्यू इधर नहीं कर पा रहा हूँ ये स्पेस में, इसलिए यहाँ लिख रहा हूँ साइन बी। अच्छा, इन दोनों को अगर मैं ऐड करता हूँ तो क्या मिलेगा मुझे? यहाँ पे क्या मिल जाएगा? साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी इस साइड में मिलेगा, और इक्वल के इस साइड में आप इसमें देख सकते हो कि जो पार्ट नेगेटिव है, ये पार्ट ये पॉजिटिव वाले पार्ट से क्या हो जाएगा? कैंसल हो जाएगा। ये समझा है क्या आप लोगों को बच्चों? Yes sir. अरे बाकी लोग नहीं बोल रहे, ये फिर से नहीं समझा क्या? समझा सर। जी, तो ये देखिए ना, तो अब आपका फॉर्मूला कैसा आता है देखिए, जैसे ही आप ऐड करते हो, आपका ये लेफ्ट वाला पार्ट आपका देखिए समथिंग ऐसा आता है। आपका ये पार्ट ऐसा होता है बच्चों कि साइन ए प्लस बी, और यहाँ पे क्या आता है? प्लस साइन ए माइनस बी इज इक्वल टू, देखा ना आपने, एक पार्ट कट गया था, तो आपका पार्ट जो बचा था वो कितना था? साइन ऊपर भी था साइन कॉस, और नीचे भी साइन कॉस, तो क्या था? साइन ए और कॉस बी ऊपर नीचे दोनों साइड प्लस में थे, तो दोनों को ऐड किया तो मैंने कितना हो गया था? 2 हो गया था। ये देखिए अब ये वाले पार्ट में देखो बच्चों, ये पार्ट कैंसल हो चुके हैं ना? ये देखिए ये पार्ट कैंसल हो चुके हैं ना? Yes. तो आप देख रहे हो कि यही पार्ट सेम पार्ट यहाँ पे भी है, और ये सेम पार्ट यहाँ पे भी है, Two दोनों times. लाइक टर्म्स हैं। तो क्या करते हो आप? जैसे इसको x कंसीडर कर लो, ये भी x हो जाएगा, तो x प्लस एक्स क्या होता है? 2x। 2x. और x का आपने x किसको कंसीडर किया है? साइन ए कॉस बी Cos को। B. तो Cos ये B को. रिजल्ट आपको क्या आ जाएगा? 2 साइन ए कॉस बी। समझ में आया ये? यस। इस तरह से इसमें मैंने ये लिख दिया है। अब देखो बच्चों, मैं a प्लस बी को c कंसीडर कर लेता हूँ, इसको मैं c कंसीडर कर लेता हूँ, इसको मैं d कंसीडर कर लेता हूँ, तो मुझे क्या मिलता है? साइन c प्लस साइन d। समझ में आया? ये मुझे दो पार्ट मिल जाते हैं, साइन c प्लस साइन d। ये देखिए साइन c प्लस साइन d मिल चुका है। अच्छा, मैंने a प्लस बी को c लिया है और a माइनस बी को d लिया है, तो अब मैं यहाँ पे a और b भी सब्स्टिट्यूट नहीं कर पाऊंगा, तो मुझे इसके लिए एक इक्वेशन सॉल्व कर लेता हूँ कि c किसको देखिए पहले आपने किसको क्या रखा है? a प्लस बी को रखा है c, और a माइनस बी को क्या रखा है आपने? d। D. ये ऐड करिए, ठीक है? ये कितना आ गया आपका? 2a, और ये आपका क्या हो गया ऐड होने के बाद? c प्लस डी। Plus D. तो a का वैल्यू कितना आ जाता है बच्चों? c प्लस डी डिवाइड बाय 2। ये समझा क्या? Yes. यस। अगर इसी तरह से बच्चों, अगर मैंने प्लस करने की जगह, जैसे a प्लस बी इज इक्वल टू सी है, यहाँ पे a माइनस बी इज इक्वल टू डी है, प्लस करने की जगह अगर मैंने यहाँ पे माइनस किया होता तो जो प्लस होता वो माइनस हो जाता, साइन चेंज हो जाएगा ना नीचे Yes. माइनस होते ही। तो ये a कैंसल, यहाँ पे क्या आता मेरा? 2b, और यहाँ 2B. क्या आता? C c minus D. माइनस डी। तो b इज इक्वल टू क्या आ जाता बच्चों? C minus D by 2. माइनस डी बाई 2। ये दोनों मैं यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर देता हूँ, तो देखिए मेरा फॉर्मूला आ जाता है साइन सी प्लस, इसकी जगह आप समझ जाइए कि सी लिख लीजिएगा, इसकी जगह भी डी लिख लीजिएगा, तो आपका फाइनल वैल्यू आ जाएगा 2 साइन ए का वैल्यू कितना आया बच्चों? आप खुद ही देख रहे हो कि सी प्लस डी बाई 2 आया है, और ये कॉस, और यहाँ पे आपका क्या आ रहा है? सी माइनस डी बाई 2।
तो आपको फॉर्मूला क्या मिल गया देखो, ये समझा क्या आप लोगों को? Yes, sir. यस सर। अगर आप देख सकते हो या आप इसे लिख भी सकते थे, ठीक है? तो यहाँ पे आपको क्या फॉर्मूला मिल जा रहा है देखिए, आपको फॉर्मूला मिल रहा है साइन सी प्लस साइन डी इज इक्वल टू 2 साइन सी प्लस डी बाई प्लस 2 डी बाई 2, और यहाँ पे आपको क्या मिल रहा था, कॉस Cos C minus D by 2. जी। ये बच्चों ऐसे ही आप सारे फॉर्मूले आप डिराइव कर सकते हो, ये प्रैक्टिस करके रखिए। आप 12th के बच्चे हो, आप समझ में आया? आपको ये सारी चीजें बहुत अच्छे से पता होनी चाहिए। ये समझा आप लोगों को? Yes. यस सर। तो अब मेरे एप्लीकेशन वाला पार्ट आता है बच्चों। मेरे पास साइन सी और साइन डी जैसा क्या था, मेरे पास था साइन ओमेगा टी था, और मेरे पास दूसरा टर्म क्या था, साइन ओमेगा टी ओमेगा प्लस टी प्लस Omega T plus 5. समझ में आया? अच्छा, इन टर्म्स को मैं आगे पीछे भी लिख सकता हूँ ना बच्चों, इसको पहले लिख सकता हूँ, इसको बाद में भी लिख सकता हूँ, प्लस मतलब कोई भी चीज आगे पीछे कर सकते हो। 3 + 5 करोगे या 5 + 3, आंसर सेम रहेगा, कुछ चेंज होगा क्या प्लस में? नो। No. तो मैं इस पार्ट को ऐसे लिखता हूँ, साइन ओमेगा टी प्लस 5, और यहाँ पे साइन ओमेगा टी, ये मेरा डी बन जाता है बच्चों, और ये पार्ट मेरा क्या बन जाता है, सी। समझा आप लोगों को? यस। Yes. अब इसमें अगर मैं फॉर्मूला अप्लाई करता हूँ तो मुझे पहले तो ये पता होना चाहिए कि C प्लस डी कितना आएगा, क्योंकि यहाँ देखो फॉर्मूले में C प्लस डी डिवाइड बाई 2 किया है ना, तो चलिए इन दोनों को ऐड कर लेते हैं पहले। तो ओमेगा टी में ओमेगा टी ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा बच्चों, 2 omega. 2 ओमेगा टी। तो मुझे C प्लस डी का वैल्यू क्या मिलता है, C प्लस डी का वैल्यू क्या मिलता है, 2 ओमेगा टी प्लस 5, और अपॉन में 2 चाहिए था, तो मैं इनके भी अपॉन में क्या कर दूंगा, 2। ये समझा क्या? यस। Yes. अब मेरा फॉर्मूला कैसे लिखता हूँ मैं, 2 साइन सी प्लस डी की जगह वैल्यू क्या लिख रहा हूँ, 2 ओमेगा टी प्लस 5 अपॉन में 2। समझा इतना आप लोगों को? यस। इसके बाद क्या लिखते थे, कॉस सी माइनस डी लिखने जाते थे हम लोग। तो सी माइनस डी के लिए क्या होगा बच्चों, देखो ये सी में से ओमेगा टी में से ओमेगा टी क्या हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, यहाँ सिर्फ 5 यस। बचेगा। तो यहाँ पे 5 और इसके अपॉन में क्या होना चाहिए, 2। फॉर्मूला समझा? यस सर। Yes, sir. जी। तो इसको थोड़ा सा और, ये जो 2 है बच्चा दोनों के अपॉन में कर देंगे। तो इस पार्ट को मैं क्या बोल रहा हूँ जरा ध्यान दीजिएगा, सिर्फ इसके अंदर ही कर सकते हैं, बाहर नहीं। ये 2 को एक बार इसके अपॉन में दे देंगे, एक बार इसके, तो ओमेगा 2 टी 2 प्लस कैंसिल हो 5 जाएगा, बाई तो 2 हाँ जी, ये ओमेगा टी प्लस क्या आ जाएगा, 5/2, 2 और इधर क्या आ जाएगा, कॉस 5/2। तो मैं क्या बोल रहा था पता है, कि ये जो 2 है और ये जो पार्ट है, हमें तो देखो वेव का प्रोपगेशन सिर्फ साइन दिखाता है, सिनोसॉइडल कर्व हम बोल रहे हैं ना, यहाँ पे हमारा साइन से काम चल जाएगा, समझ में आया? तो ये पार्ट कौन से है, ये पार्ट और एक एक्स्ट्रा पार्ट हमने बाहर छोड़ रखा था, वो पार्ट यस। हमारे कौन से थे, ई नॉट ना, ई नॉट बाहर छोड़ा है, तो 2 ई नॉट और ये पार्ट, देखो हमने 2 ई नॉट वहां पे छोड़ रखा था, ये तो सिर्फ हम फॉर्मूला अप्लाई कर रहे थे। 2 ये और ई नॉट ये सब मिलके हमारे एम्पलीट्यूड के काम करेंगे, किसका काम करेंगे, एम्पलीट्यूड का। किसका काम करेंगे बच्चों, Amplitude. तो हमारा ई का वैल्यू देखो, जो रिजल्टेंट ई आया है हमारा, ये हमारा रिजल्टेंट ई कैसा आता आप देख सकते हो, कि ई इज इक्वल टू, अभी भी आपने फॉर्मूला अप्लाई किया था, क्या आया था, 2 ई नॉट ना, कॉस ना बच्चों 5/2 आया है ना, ये पूरा पार्ट आपका क्या बन जाएगा, एम्पलीट्यूड, रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड। और इसके बाद आप क्या लिखते थे, साइन, या क्या आया था, ओमेगा टी प्लस 5/2, 2 ये वेव के प्रोपगेशन को दिखाता, तो ये आपका रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड होता। समझ में आया? इंटेंसिटी एज पर लॉ, इंटेंसिटी क्या होता है, इसके स्क्वायर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता। तो हम यहाँ पे क्या लिख सकते थे, इंटेंसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, ये जो रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड कितना आया है, 2 ई नॉट, ये ई नॉट है, एप्सिलॉन नहीं है, और ये कॉस है 5/2 के स्क्वायर के।
तो 2 का स्क्वायर करोगे 4, 4 बाहर निकाल सकते हो, बाकी को अंदर ही रखना पड़ेगा। ये समझा है क्या आप लोगों को? यस सर। जी, तो ये बच्चों करिएगा, ठीक है? अब ये बहुत अच्छे से करिएगा। आज के लिए हम ये वाले पार्ट के बाद नेक्स्ट टाइम आपको डायफ्रैक्शन कराऊँगा, और इसके थोड़े से जो भी मैंने पहले से ही बता रखा है, आप लोगों को देखो कि सोर्स कैसा होना चाहिए। कंडीशन आप लोगों को बताया था मैंने कि वेल आप मतलब अच्छा इंटरफेरेंस, स्टडी इंटरफेरेंस ऑब्टेन करने के लिए, वेल डिफाइंड स्टडी इंटरफेरेंस के लिए आपको क्या कंडीशंस होने चाहिए? बताया था कि नहीं? अगर नहीं बताया है, नहीं कोई बात सर। नहीं। बताया है ना कि क्या बताया था? क्या-क्या बताया था? याद है? सोर्सेस कैसे होने चाहिए? दोनों सोर्स कैसे होने चाहिए थे? दोनों स्लिट कैसे होने चाहिए थे? कोहेरेंट। करेंट। दोनों सोर्सेस कैसे होने चाहिए थे? कोहेरेंट। दैट इज़ एक ही से आए हो। यही बताया था ना? फेज डिफरेंस कांस्टेंट। जी, हमेशा फेज डिफरेंस कांस्टेंट रहने के लिए ये होना चाहिए। फिर सेकंड कंडीशन क्या था? मोनोक्रोमैटिक, मतलब एक ही वेवलेंथ का होना चाहिए। जी, टू सोर्सेस ऑफ लाइट मस्ट बी मोनोक्रोमैटिक। एकदम बहुत अच्छे, याद है ना? क्योंकि यस। पॉलीक्रोमैटिक होगा तो बहुत सारे कलर हो गए। पॉली मतलब बहुत, क्रोमैटिक मतलब क्रोमैटिन कलर नेम से आया है ये क्रोमैटिन। समझ में आया? तो बहुत सारे हो गए तो फिर वो खिचड़ी हो जाएगा, फिर वो हम देख नहीं पाएँगे, वो क्लियर नहीं होगा हमारे लिए। उसके बाद क्या, टू इंटरफेरेंस जो भी वेव्स हैं, वो कैसे होने चाहिए? सेम एम्पलीट्यूड के। इनका एम्पलीट्यूड भी क्या होना चाहिए? सेम होना चाहिए। ई नॉट देखो दोनों में लिखा था ना मैंने? इसके लिए भी जो इक्वेशन लिखा था, E1 इज़ इक्वल टू क्या लिखा था? ई नॉट साइन ओमेगा टी लिखा था ना बच्चों? यस। यहाँ पे एम्पलीट्यूड सेम लिखने का ट्राई किया था E1 E2 के समय। तो हाँ। एम्पलीट्यूड भी क्या होने चाहिए? सेम होने चाहिए। इनके बीच में जो सेपरेशन स्मॉल d नहीं है, ये भी बहुत स्मॉल होना चाहिए, बहुत ज़्यादा दूर का नहीं लेना है हमें। समझ में आया? यस सर। Yes, sir. जी। और इसके बाद स्लिट्स क्या होने चाहिए? मैंने बहुत पहले बोला था कि नैरो होना चाहिए ताकि एक ही पॉइंट आ सके, क्योंकि हर पॉइंट किसकी तरह काम करता है? सेकेंडरी सोर्स की तरह। अगर ज़्यादा हो जाते तो? जी। चलिए यहीं पे खत्म करते हैं, आज टाइम हो चुका है। आप में से कोई कुछ डाउट पूछ रहा था क्या? मैंने सुना नहीं, सॉरी। बच्चों कुछ डाउट था? सर कोहेरेंट सोर्स जो हमको मिलता है वो